जहां कहीं भी संसार में आनंद किसी को मिल रहा है वो आनंद राम जी का ही अंश है। राम जी आनंद सिंधु हैं, उसी आनंद सिंधु का बिंदु, उसी की एक बूंद से ये सारा संसार आनंदित होता है। गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सी करते त्रैलोक सुपासी। जो सुख धाम राम रस नामा, जो सुख धाम राम रस नामा, अखिल लोक गायक विश्रामा, अखिल लोक गायक विश्रामा। जो आनंद सिंधु उनका नाम राम। और फिर केकई कुमार को गोद में लिया, केकई जी के पुत्र को गोद में लिया और गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा इनका नाम भरत होगा। दशरथ जी ने कहा गुरुदेव भरत का अर्थ क्या होता है? तो गुरु जी ने कहा कि भरत का अर्थ होता है भरने वाला। भरतीति भरतः, जो भर दे उसका नाम भरत, सीधा सीधा अर्थ है। भरतीति भरतः, जो भर दे उसका नाम भरत। क्या भर दे? आपका बैंक भर दे, आपकी तिजोरी भर दे? कहते नहीं। भरत माने भर देने वाला। क्या भर देने वाला? बोले जो प्राणियों के हृदय को राम प्रेम से भर दें उनका नाम भरत है। भरत जी के चरित्र का चिंतन करो तो आपका हृदय राम प्रेम से भर जाएगा। भरत चरित कर नेम तुलसी जे सादर सुनहि, सी राम पद प्रेम अवश्य होई भव रस बिरत। भरत जी के चरित्र का चिंतन करने पर हृदय राम प्रेम से भर जाता है। भरत जी उसके हृदय को राम प्रेम से भर देते हैं। यही भरत जी का भरण पोषण है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असहु। वो भरत जी। रामायण को पढ़ा करो। बताओ कितने लोग रामायण पढ़ते हैं? यहां जितने लोग बैठे हाथ उठा करके बताओ। बस 2 ही 4 हाथ उठ रहे हैं। बस श्रीमद् रामचरितमानस रामायण नित्य पढ़ा करो, चाहे 10 दोहा ही पढ़ो, और जब समय मिले तब पढ़ो। ज्यादा विधि के चक्कर में मत पढ़ो। विधि से जब अनुष्ठान करना होगा तब अलग बात है, लेकिन स्वाध्याय की दृष्टि से कम 10 दोहा रामचरितमानस के प्रतिदिन पढ़ो। और जब बार बार वो दोहा चौपाई पढ़ते रहोगे तो सारे भाव हृदय में प्रकट होंगे, तब कथा सुनने का आनंद और ज्यादा होगा। अब कौन सा प्रसंग कहां का है हम कह रहे हैं, आपने कभी पढ़ा ही नहीं, देखा ही नहीं, तो आनंद कहां से आ रहा है? कुछ जानकारी पहले से रहती है तब बताने का आनंद भी होता है। इसलिए रामायण नित्य पढ़ना चाहिए, बार बार कथा श्रवण करनी चाहिए, तब यह आनंद बढ़ता है। गुरुदेव ने कहा इनका नाम भरत होगा। इसके बाद सुमित्रा जी के पुत्र को गोद में लिया और गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा इनका नाम लक्ष्मण होगा। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते राखा लक्ष्मण नाम उदार। सुमित्रा जी के ज्येष्ठ पुत्र का नाम लक्ष्मण रखा गुरुदेव वशिष्ठ ने। लक्षण धाम राम प्रिय, इनके लक्षण बड़े अच्छे हैं और ये बालक बड़ा होकर के राम जी को अत्यंत प्रिय होगा। और ये सकल जगत का आधार है, सकल जगत आधार। शेष जी ही लक्ष्मण के रूप में प्रकट। शेषनाग जो भगवान की सैया है, वही शेषनाग त्रेता युग में लक्ष्मण के रूप में प्रकट हुए। द्वापर में वही बलराम जी हैं और कलयुग में वही रामानुजाचार्य के रूप में प्रकट हुए, जिन्होंने सारे संसार को भक्ति का मार्ग बताया। तो सकल जगत आधार शेष लक्ष्मण, गुरुदेव ने कहा इनका नाम लक्ष्मण होगा। और फिर सुमित्रा जी के छोटे पुत्र को गोद में लिया और कहा राजन
इनका नाम शत्रुघ्न होगा। दशरथ जी ने कहा शत्रुघ्न का अर्थ क्या होगा? तो गुरु जी ने कहा जो शत्रुओं का संहार करेगा उसका नाम शत्रुघ्न होगा। शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नः नीतः प्रीति पुरस्कृतः। ये बड़ा होकर के बड़े बड़े शत्रुओं का संहार करेगा, इसीलिए इसका नाम शत्रुघ्न होगा। और जो लोग इसका नाम लेंगे, जो इस बालक का स्मरण करेंगे, सुमिरन करेंगे, उनके भी शत्रु का विनाश हो जाएगा। जाके सुमिरन ते रिपुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। चारों कुमारों का गुरुदेव ने नामकरण किया। फिर धीरे धीरे चारों कुमार बड़े होते हैं। भगवान की बाल लीला का वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने नहीं किया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में और अन्य ग्रंथों में भगवान की बाल लीला का वर्णन किया, लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने तो नामकरण संस्कार के बाद सीधे सीधे गुरुकुल भेज दिया कि गुरुकुल में राम जी पढ़ने गए और अल्पकाल में ही समस्त विद्याओं को प्राप्त कर लिया। उनका जो बचपन है और बचपन में कौन कौन सी चेष्टाएं राम जी ने की, कौन कौन सी लीलाएं की, इसका वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने नहीं किया। लेकिन गोस्वामी जी महाराज भगवान की बाल लीला का वर्णन करते हैं और गोस्वामी जी कहते हैं भगवान ने तो बड़ी बाल लीलाएं की, बहुत बाल लीलाएं की। बाल चरित हरि बहु विधि कीना, बाल चरित हरि बहु विधि कीना, अति आनंद दासन कह दीना, अति आनंद दासन कह दीना, बाल चरित हरि बहु विधि कीना, बाल चरित हरि बहु विधि कीना। भगवान ने अनेक प्रकार के बाल चरित्र किए। जैसे बचपन में बच्चे ऐसी ऐसी लीला करते हैं कि माता पिता देख करके हंसते हैं, आनंदित होते हैं, उसी प्रकार चारों भाइयों ने, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ने जो बाल लीला की, एक दो बाल लीला का वर्णन करके हम आगे बढ़े। एक दिन महाराज दशरथ ने सुंदर 4 पालना बनवाया और 4 पालना में, एक पालने में राम जी को, एक में भरत जी को, एक में लक्ष्मण को, एक में शत्रुघ्न को, चारों भाइयों को पालना में लिटा दिया। पालना में जब लिटाया तो चारों भाई जोर जोर से रोने लगे। जब रोने लगे तो गुरुदेव वशिष्ठ आए। श्री दशरथ जी महाराज ने कहा गुरुदेव ये बालक पालना में लिटाते ही, पालना में इनको सुलाते ही ये रोने लगे, क्या हो गया इनको? तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा राजन ये चारों भाई परस्पर बहुत प्रेम करते हैं, इनको आपने अलग अलग पालना में लिटा दिया इसीलिए रो रहे हैं। चारों को एक पालना में लिटा दो तो इनका रोना बंद हो जाए। तो दशरथ जी महाराज तो चक्रवर्ती सम्राट, सेवकों को आदेश दिया, एक बड़ा पालना बन करके आ गया। चंदन की लकड़ी का पालना, हीरे पन्ने जड़े हुए, स्वर्ण मंडित, और उस पालना में राम जी को, लक्ष्मण जी को, भरत को, शत्रुघ्न को, चारों भाइयों को लिटा दिया। राम जी का रोना बंद हो गया, भरत जी का रोना बंद हो गया, शत्रुघ्न जी का रोना बंद हो गया, लेकिन लक्ष्मण जी का रोना बंद नहीं हुआ। लक्ष्मण जी फिर भी रो रहे थे। तो दशरथ जी ने कहा गुरुदेव ये 3 बालक तो चुप हो गए, इनका रोना बंद हो गया, लेकिन ये लक्ष्मण तो अभी भी रो रहा है। तो वशिष्ठ जी मुस्कुराने लगे। वशिष्ठ जी ने कहा राजन ये राम जी के चरणों का सेवक है
और इसको राम जी के बगल में लिटा दिया इसीलिए रो रहा। इसको उठा करके राम जी के चरणों के पास लिटा दो तो इसका रोना बंद हो गया। राम जी के बगल में लक्ष्मण जी को लिटाया था तो लक्ष्मण जी को उठा लिया। पालना कोई छोटा मोटा था नहीं, पालना तो बड़ा था, मतलब उसमें पर्याप्त जगह थी। लक्ष्मण जी को उठा करके राम जी के चरणों के पास जब लिटाया तो लक्ष्मण जी ने राम जी के चरण के अंगूठे को अपने मुख में ले लिया और धीरे धीरे चुसुर चुसुर चूसने लगे। जैसे बच्चे अपना अंगूठा चूसते हैं उसी प्रकार लक्ष्मण जी महाराज भगवान के चरण के अंगुष्ठ का पान करने लगे। ऐसी भक्ति लक्ष्मण जी की बचपन से ही राम जी के। इस भाव का वर्णन गोस्वामी जी एक चौपाई में करते हैं। बारहिते निज हित पति जानी, बारहिते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। बारहिते निज हित पति जानी, बचपन से ही अपना हित भगवान के चरणों में समझा। इस जीवन में आकर तीन चीज को समझना बहुत आवश्यक है, तत्व, हित और पुरुषार्थ। तत्व, हित और पुरुषार्थ। मानव जीवन में इन तीन चीजों को जिसने समझ लिया उसी का मानव जीवन सफल है। तत्व क्या है? बोले तत्व भगवान है। भगवान को ठीक ठीक समझ लेना, शास्त्र के द्वारा, उपदेश के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा सुनकर समझकर परमात्मा में हमारी बुद्धि दृढ़ हो जाए, ये तत्व है। हित, हमारा हित किसमें है ये भी जानना बहुत जरूरी है। हम सोचते हैं ऐसा कर डालें इसमें मेरा हित है, लेकिन जीव का हित तो भगवान के चरणों की भक्ति में है। भगवान की शरणागति में ही जीव का हित है, अन्यत्र जीव का हित हो नहीं सकता। इसलिए भगवान के चरणों की भक्ति, भगवान की शरणागति यही हमारा हित है। इस बात को समझ लेना चाहिए। और पुरुषार्थ, पुरुषार्थ माने हमें प्राप्त क्या करना है। पुरुषार्थ के नाम पर बड़ी चर्चा होती है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चार पुरुषार्थ हैं। लेकिन ये पुरुषार्थ साधारण है। परम पुरुषार्थ क्या है? बोले परम पुरुषार्थ भगवान के चरणों का प्रेम, भगवान का कैंकर्य, भगवान की सेवा हमें प्राप्त हो जाए, यही पुरुषार्थ है। तो तत्व, हित और पुरुषार्थ, इन तीन चीजों को जिसने ठीक ठीक समझ लिया और जीवन में पा लिया उसी का जीवन सफल है, उसी का जीवन धन्य है। लक्ष्मण जी ने समझ लिया तत्व भगवान श्री राम है। लक्ष्मण जी ने इस बात को ठीक ठीक समझा कि तत्व प्रभु श्री राम है। हित, बोले इनके चरणों की भक्ति में ही मेरा हित है। बारहिते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। और पुरुषार्थ क्या है? बोले लक्ष्मण जी ने जीवन में कोई और पुरुषार्थ नहीं किया, न धन कमाया, न महल बनाया, न राज चलाया, न कोई योजना बनाई, न कोई फैक्ट्री लगाई, न कोई कारोबार किया। राम जी, लक्ष्मण जी ने जीवन में एक पुरुषार्थ किया, केवल भगवान के चरणों की सेवा की और भगवान की सेवा में ही लगे रहे। ये पुरुषार्थ है। तत्व, हित और पुरुषार्थ, इन तीनों चीजों को ठीक ठीक अगर किसी ने समझा तो श्री लक्ष्मण जी ने समझा। इसीलिए लक्ष्मण जी को जीवाचार्य कहा जाता है। ये जीवों के आचार्य हैं, गुरु हैं। इन्हीं के पद चिन्हों पर चल करके हमारा भी कल्याण होगा, आपका भी कल्याण होगा। आचार्य के पद चिन्ह पर चल करके ही जीव का कल्याण होगा, और जीव के आचार्य श्री लक्ष्मण जी महाराज हैं। लक्ष्मण जी ने जिस प्रकार अपने जीवन में तत्व, हित और पुरुषार्थ को समझा, उसी प्रकार हम भी परम तत्व भगवान को समझकर उनके चरणों की भक्ति मेरा हित है ये समझकर उनके चरणों की सेवा को परम पुरुषार्थ समझ लें। इसी में जीव का परम कल्याण है। और यही उपदेश इस कलयुग में रामानुजाचार्य के रूप में प्रकट होकर शेष जी ने सारे जगत को बताया। संत्यज सकल मुपाया चरणम
ब्रज रामानुज चरणौ शरणम भजयति राजम भजयति राजम भजयति राजम भव भी। तो लक्ष्मण जी महाराज का बचपन से राम जी के चरणों में प्रिय। एक दिन मैया कौशल्या राम लला को गोद में लेकर के खिला रही थी। सायंकाल की वेला थी। आकाश में, निर्मल आकाश में चंद्रोदय हो चुका था। चंद्रमा की किरणें पृथ्वी को आह्लादित कर रही थीं। चंद्रमा को देखकर, चंद्रमा के बिंब को देख करके राम जी मचल गए। और राम जी ने मैया कौशल्या से कहा, मैया ये चंद्रमा मुझे दिला दो, ये चंद्रमा मुझे चाहिए। कबहू की ससीमागत आर करे। आर करने लगे रघुनाथ जी, जिद करने लगे, ये मैया ये चंद्रमा मुझे दिला दो। कबहू की ससीमागत आर करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे। उस दिन फोटो खींचा था कबहू की ससीमागत आर करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे। कभी चंद्रमा के लिए आर करते, ये चंद्रमा मुझे दिला दो। तो मैया भी क्या करती, मैया ने बहुत समझाया, लेकिन रघुनाथ जी मानने को तैयार नहीं। बोले मुझे तो चंद्रमा चाहिए। महारानी कैकेयी आई। महारानी कैकेयी बड़ी बुद्धिमान, उन्होंने कहा, दीदी लाओ रामलला को मुझे दो, मैं चंद्रमा दिलाती हूं। महारानी कैकेयी ने रामलला सरकार को गोद में ले लिया और कहा, बेटा चंद्रमा चाहिए? बोले हाँ मैया। बोले अच्छा, अभी मैं चंद्रमा को बुलाती हूं। दासी को इशारा किया, दासी गई, एक सोने की परात लेकर के आई, आंगन में रखा, उसमें पानी डाला। मैया कैकेयी ने कहा, लाला अभी इसी परात में, इसी बर्तन में चंद्रमा को मैं बुला दूंगी। रघुनाथ जी बड़े ध्यान से देखने लगे। थोड़ी देर में पानी, जब पानी का हिलना बंद हो गया, चंद्रमा का प्रतिबिंब उस जल में दिखाई पड़ने लगा, तो मैया कैकेयी ने रघुनाथ जी को गोद में लेकर के कहा, लाला देखो ये चंद्रमा आ गया इस थाली में। ठाकुर जी ने कहा, मैया मैं ये चंद्रमा ले लूं? मैया कैकेयी ने कहा, हाँ ले लो, तुम्हारे लिए ही तो मैंने मंगाया। रघुनाथ जी गोद से उतर करके उस चंद्रमा के प्रतिबिंब को पकड़ने चले। पानी हिल गया। पानी जब हिला तो चंद्रमा का प्रतिबिंब भी हिलने लगा। तो ठाकुर जी ने डर के मारे अपना हाथ बाहर कर लिया। अरे मैया ये तो कोई जीव है लग रहा है, कहीं हमको काट न ले। मैया ने कहा, हाँ हाँ लाला ये पानी का जीव है, समुद्र से पैदा हुआ है चंद्रमा। ठाकुर जी ने कहा, ना ना ये मैं नहीं लूंगा। मैया ने कहा, कोई बात नहीं, परात को हटा दिया। कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे। कभी अपने प्रतिबिंब को देख कर ही ठाकुर जी डर जाते। अपने हाथों से ताली बजा करके रघुनाथ जी मैया के सामने नृत्य करते। इस छवि को देख करके महारानी कौशल्या, महारानी कैकेयी, महारानी सुमित्रा परम आनंद को प्राप्त करती। ऐसी मधुर लीलाएं भगवान ने अयोध्या में की। कबहू ससीमागत आर करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे। कबहू ससीमागत आर करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे। कबहू करताली बजाई थे, कबहू करताली बजाई के नाचत। मातु सबे मन मोद भरे। कबहू करताली बजाई के नाचत। मातु सबे मन मोद भरे। कबहू ऋषियाई कहे हटके, पुनि लेत सोई यही लागी अरे। कबहू ऋषियाई कहे हटके, पुनि लेत सोई यही लागी अरे। अवधेश के बालक चारि सदा, अवधेश के बालक चारि सदा। तुलसी मन मंदिर में बिहरे। अवधेश के बालक चारि सदा,
तुलसी मन मंदिर में बिहरे कबहू ससीमा गतियार करे कबहू प्रतिबिंब निहार करे कबहू प्रतिबिंब निहार करे कबहू प्रतिबिंब निहार करे। अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। भगवान की ऐसी सुंदर बाल लीलाओं का वर्णन महापुरुषों ने किया। आगे की एक बाल लीला, एक दिन कोई महल की दासी जो महल में सेवा करती थी, वो सेवा से निवृत्त होकर जब अपने घर पहुंची तो अपने पड़ोस की स्त्री से उसने बताया कि जहां मैं सेवा में रहती हूं महल में, वहां रामलला सरकार का जो दर्शन होता है, उस दर्शन का कितना आनंद है, मैं क्या वर्णन करूं। मैं तो परम सौभाग्यशालिनी हूं कि मुझे अंतःपुर की सेवा मिली और चारों कुमारों का नित्य दर्शन मुझे प्राप्त होता है। उस दासी ने जब ये वर्णन किया तो उसकी जो पड़ोस में रहने वाली पड़ोसन थी, उसके भी मन में हुआ मैं भी दर्शन करूं, और वो अपने आप को रोक नहीं पाई। आधी रात को ही उठ करके वो चल पड़ी, बोले आज मैं जाऊंगी और कैसे भी रामलला का मैं दर्शन करूंगी। रात में ही चल पड़ी और भोर में ही जाकर के द्वार पर खड़ी हो गई, महल के द्वार पर, कि जैसे ही द्वार खुलेगा महल का मैं भीतर दौड़ जाऊंगी, कोई कितना भी मुझे रोके मैं रुकूंगी नहीं, आज तो रामलला का मैं दर्शन करूंगी। और आकर के वो द्वार पर खड़ी हो गई। जब द्वार पर खड़ी हो गई, आंखों से अश्रुपात हो रहा था, कब द्वार खुलेगा, कब मुझे भीतर जाने का अवसर मिलेगा और मैं रामलला सरकार का दर्शन करूंगी। उस दासी की इस भावना को भगवान ने समझ लिया और ठाकुर जी अचानक रात्रि में 3 बजे ही जग गए और रोने लगे। रघुनाथ जी जब रोने लग गए तो मां कौशल्या उनको चुप कराने लगी। चुप कराते कराते थक गई, लेकिन रोना बंद नहीं हुआ। समझ में नहीं आ रहा था क्यों रो रहे हैं रामलला सरकार। महारानी केकई की नींद खुल गई, सुमित्रा जी की नींद खुल गई, सबने चुप कराने का प्रयास किया, लेकिन रामलला का रोना बंद नहीं हुआ। दशरथ जी की नींद खुल गई। दशरथ जी ने कहा क्या हुआ बालक को। मैया ने कहा लाला रो रहा है। बोले लाओ मुझे दो, मैं थोड़ा चुप कराता हूं, लाड करता हूं। ये कह करके दशरथ जी ने रामलला को गोद में ले लिया। जब रामलला को गोद में ले लिया तो रामलला सरकार ने सोचा बस बस अब तो काम बन जाएगा। मैया जब मुझे गोद में लेती है तो मैं मैया के वश में रहता हूं, लेकिन बाबूजी जब हमको गोद में लेते हैं तो बाबूजी हमारे बस में रहते हैं, मैं जो चाहूं वो होगा। दशरथ जी ने जब गोद में लिया तो ठाकुर प्रसन्न हो गए और ठाकुर जी रोते हुए इशारा करने लगे। दशरथ जी ने कहा बेटा उधर चले, ऐसे ऐसी उंगली से इशारा करते। दशरथ जी ने कहा चलो चलो। रामलला को लेकर के गोद में अपने कक्ष से निकल करके बाहर आंगन में आए। आंगन में आए तो रामलला जी द्वार की ओर इशारा करने लगे। दशरथ जी ने कहा अच्छा बेटा इधर चले। बोले चलो। अब उधर लेकर के चल पड़े। राम जी तो जानते हैं पिताजी हमको गोद में ले लें तो फिर पिताजी हमारे वश में हो जाते हैं, हम जो चाहें वो पिताजी से करवा लें। अब तो रामलला सरकार इशारा करते, दशरथ जी उधर उधर चलते। एक ड्योढ़ी पार की, दूसरी ड्योढ़ी पार की, तीसरी ड्योढ़ी पार की, 7 ड्योढ़ी पार करके महल के द्वार पर दशरथ जी आ गए रामलला को लेकर। द्वार बंद था। सिपाही लोग, सैनिक लोग द्वार के ऊपर पहरा दे रहे थे, पहरेदार खड़े थे। राजमहल का राजद्वार। रात्रि में महाराज पधारे तो उन सेवकों ने कहा महाराज इस समय। दशरथ जी ने कहा ये द्वार खोला जाए। राम जी इशारा कर रहे थे बार बार, और द्वार के बाहर वो बेचारी दासी दर्शन के लिए आकर के रात से ही खड़ी थी। उस दासी को दर्शन देने के लिए इतनी बड़ी लीला ठाकुर जी ने की और रो करके पिताजी को लेकर के द्वार तक आ गए। दशरथ जी ने इशारा किया द्वार खोला जाए, और जब द्वार खोला सेवकों ने तो दशरथ जी महाराज गोद में रामलला को लेकर के खड़े हैं। सामने द्वार पर एक दासी खड़ी है, उसकी आंखों से अश्रुपात हो रहा है, वो रो रही है। रामलला सरकार को देखते ही उसका हृदय गदगद हो गया।
और रामलला सरकार ने उस दासी को देखा तो किलकारी मार करके रामलला सरकार हंसने लगे, उनका रोना बंद हो गया। गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं, अवधेश के द्वार सकार गई, सुत गोद के भूपति लेनिक से। अवधेश के द्वार सकार गई, सुत गोद के भूपति लेनिक से। अवलोकी हो सोची विमोचन को, अवलोकी हो सोची विमोचन को। ठगी सी रही ये लड़के देख से, ठगी सी रही ये न ठगे देख से। तुलसी मन रंजन रंजित रंजन, तुल मन रंजन रंजित रंजन। सुखन जन जातक से। सजनी ससी में समशील उभे, सजनी ससी में समशील उभे। नवनील सरो रूह से विकसे, सजनी ससी में समशील उभे। नवनील सरो रूह से विकसे। अवधेश के द्वार सकार गई, सुत गोद के भूपति लेनिक से। सुत गोद के भूपति लेनिक से। सत गोद के भूपति लेनिक से। अवधेश के द्वार सकारे गई, सुत गोद के भूपति लय निकसे। अवलोकिहों शोक विमोचन को। उस सखी ने अनुभव किया कि शोक विमोचन जो रघुनाथ जी हैं उनका दर्शन मैं करूंगी। अवलोकिहों शोक विमोचन को। और जिन्होंने ऐसे रघुनाथ जी का दर्शन नहीं किया उनको धिक्कार है। वो सखी कहती है धिक्कार है ऐसे लोगों को जिन्होंने मानव जीवन पाकर के ठाकुर के स्वरूप का ध्यान नहीं किया, दर्शन नहीं किया। उनसे अच्छे तो कुत्ता और सुअर है महाराज। सूकर स्वान भलो, अस बालक सो नहीं नेह। अगर ऐसे बालक से रघुनाथ जी से नेह नहीं हुआ और ऐसे ठाकुर का दर्शन नहीं किया तो उस मनुष्य से अच्छा तो वो सुअर और कुत्ता है जो पशु योनि में है, उसे ज्ञान नहीं है। लेकिन मनुष्य योनि प्राप्त करके हमने ठाकुर के चरणों में भक्ति नहीं की तो धिक्कार है। ठगे न जे धिक से। ठाकुर के इस रूप को देख करके जो अपने आप को न्यौछावर नहीं किया उसे धिक्कार है। भगवान की ये सब विविध बाल लीलाएं भक्तों को परम आनंद प्रदान करती हैं। धीरे धीरे ठाकुर जी बड़े हुए। एक दिन तो बड़ी अद्भुत लीला की। मैया ने ठाकुर जी को स्नान करा करके पालना में लिटा दिया, दूध पिला करके पालना में लिटा दिया और स्वयं अपने कुल देवता रंगनाथ भगवान की पूजा करने गई। पूजा करके रंगनाथ भगवान को भोग लगाया और भोग लगा करके जब ध्यान किया कि त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तो ध्यान में मां कौशल्या क्या देखती हैं? बोले रामलला सरकार मंदिर में आकर जो भोग की थाली रखी है उसका लड्डू निकाल करके खा रहे हैं। मैया ने आंख खोला। मां कौशल्या ने जब आंख खोल करके देखा तो मंदिर में रामलला सरकार। मैया ने सोचा अरे मैंने तो अपने बालक को पालना में लिटाया था, मेरा बालक तो अभी चल भी नहीं सकता, इतनी दूर चल करके आएगा कैसे? और अगर ये मेरा बालक नहीं है तो फिर ये मेरे बालक जैसा ही बालक कौन है? ये दो बालक तो नहीं है। पहले मैं चल करके पालना में देखूं। दौड़ी दौड़ी मैया कौशल्या गई और जाकर के पालना में देखा तो रामलला सरकार पालना में लेटे हुए मुस्कुरा रहे थे। मैया ने सोचा मेरा लाला तो पालना में है तो ये मंदिर में कौन आ गया? फिर मां कौशल्या दौड़ी दौड़ी मंदिर में आई तो मंदिर में भी देखा रामलला सरकार बैठ करके वहां लड्डू खा रहे हैं।
यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर ज्ञान विसेखा, मति भ्रम मोर ज्ञान विसेखा। देखी राम जननी अकुलानी, देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी, प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी, मधुर मुस्कानी, मधुर मुस्कानी। यहाँ वहां दो ही बालक देखा, पालना में भी बालक, मंदिर में भी बालक। मां कौशल्या तो व्याकुल हो गई, ये दो बालक कैसे हो गए। और मां व्याकुल होकर के जब हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम करने लगी, उसी समय भगवान ने अपने विराट रूप का दर्शन कराया। जो रामलला सरकार इतने छोटे, वो रामलला सरकार वहीं मंदिर में विराट रूप प्रकट करते हैं और अपनी मैया कौशल्या को अपने विराट रूप का दर्शन कराया। देख रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड। कैसा रूप? बोले रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान के एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड का दर्शन होने लगा। सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, पृथ्वी, पर्वत, समुद्र, सब कुछ राम जी के अंदर दिखाई पड़ने लगा। कई चौपाइयों में गोस्वामी जी ने इस भाव का वर्णन किया है। इस प्रकार भगवान ने अपनी मां को अपने विराट रूप का दर्शन कराया। एक दिन श्री दशरथ जी महाराज भोजन करने बैठे, तो भोजन करने बैठे तो मैया कौशल्या से कहा, महारानी रामलला कहां है? मैया ने कहा, रामलला तो सखाओं के साथ खेल रहे हैं। बोले जाओ रामलला को लेकर के आओ, भोजन का समय हो गया। दशरथ जी जब भोजन करने बैठे तो रामलला की याद आ गई दशरथ जी। बड़ी सुंदर चौपाई है कि भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तज बाल समाजा। भोजन करते समय दशरथ जी को राम जी की याद आई, मेरे रामलला ने भोजन नहीं किया। यही भक्ति है। आप कोई स्वादिष्ट वस्तु खाने चलो, उस समय भगवान की याद आपको आवे कि मैं अपने प्रभु को पहले भोग लगाऊं, ऐसी स्वादिष्ट वस्तु मैं प्रभु को अर्पण करूं, तब मैं खाऊं। ये भाव प्रकट हो, समझ लेना जीवन में भक्ति आ गई। यही भक्ति नहीं आती है। भगवान को तो चांदी की छोटी सी कटोरी में 4 किशमिश रख करके भोग लगा देते, अपनी एक थाली खाते। ये भक्ति नहीं है, ये पाखंड है, ये नाटक है। बोले महाराज शाम सवेरे भगवान को किशमिश का भोग लगा देते हैं। चीनी और मिश्री और किशमिश ये इतनी बड़ी कटोरी में रखकर, तुलसी रखकर ठाकुर जी के सामने सजा दिया और बोले अपने जो मन किया सो खाए। भगवान न किशमिश खाते हैं, न भगवान काजू खाते हैं, भगवान तो तुम्हारा प्रेम खाते हैं। तुम्हारा प्रेम कितना भगवान से, ठाकुर ये देखते हैं। ठाकुर काजू किशमिश और चांदी की कटोरी पर नहीं रीझते हैं, नोट कर लेना। ठाकुर प्रेम से रीझते हैं। क्यों? बोले राम को प्रेम प्रिय है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी लेहू जो जान निहारा, जानी लेहू जो जान निहारा, जानी लेहू जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम जी को प्रेम प्रिय है। राम जी को प्रेम प्रिय है, राम जी को प्रदर्शन प्रिय नहीं है। आपने कितना सुंदर कपड़ा सजाया है, कितनी बढ़िया गद्दी बिछाई है, कितनी बढ़िया सोने चांदी की थाली में आपने भोग परोसा है, महत्व इसका नहीं है। महत्व इसका है कि आपका प्रेम ठाकुर जी से कितना है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। जिसको जानना है जान लो, राम जी को तो प्रेम प्रिय है। दशरथ जी भोजन करने बैठे तो राम जी की याद आ गई। कोई भी अच्छी वस्तु हमें प्राप्त हो और उस अच्छी वस्तु को देखकर अपने प्रियतम की याद आ जाए, इसी का नाम प्रेम। कोई स्वादिष्ट वस्तु मिले तो अपने खाने के पहले मन में ये भाव आवे, पहले ठाकुर जी को भोग लगा ले, पहले ठाकुर को अर्पण करें। इतनी बढ़िया वस्तु है,
यही भक्ति है। दशरथ जी को भोजन करने का जब समय हुआ तो राम जी की याद आ गई। भोजन करत बोल जब राजा, दशरथ जी ने कहा मैया कौशल्या से, महारानी रामलला को बुलाओ, भोजन का समय हो गया। मैया कौशल्या गई बुलाने के लिए। रामलला सरकार सखाओं के बीच में खेल रहे थे। कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब बोलन जाई। कौशल्या जी जब बुलाने गई तो राम जी ठुमुक ठुमुक करके आगे चल पड़े। मां कौशल्या पकड़ने जाती हैं, पकड़ नहीं पाती। ठीक ऐसी ही लीला कृष्णावतार में भी हुई। श्री नंद बाबा ने यशोदा रानी से कहा, जाओ कन्हैया को लेकर के आओ, भोजन का समय हो गया। और वहां मैया यशोदा पकड़ने जाती हैं, लेकिन भगवान को पकड़ नहीं पाती। भगवान जब रुक गए तो मैया ने पकड़ लिया और लेकर के आई और दशरथ जी के गोद में रघुनाथ जी विराजमान हुए, भोजन करने लगे। लेकिन भोजन में राम जी का मन नहीं लग रहा था। क्यों? बोले मन तो सखाओं में लगा था। सखाओं में क्यों लगा था? बोले राम जी ने सोचा हम तो चले आए भोजन करने और हमारे सखा बाहर खेल रहे हैं, वो खेल रहे हैं, हमको खेलने को नहीं मिल रहा, इसलिए मन नहीं लगा। नहीं, ऐसी बात नहीं थी। बोले तब? बोले राम जी को इस बात की चिंता हुई कि हम अकेले अकेले भोजन कर लें, हमारे सखा भोजन न करें, इसलिए ठाकुर जी का मन भोजन में नहीं लग रहा था। भोजन करत चपल चित इतउत अवसर पाई, भाज चले किलकत मुख दधिवो दन लपटाए। भोजन कर रहे थे लेकिन भोजन में मन नहीं लगता, कभी इधर देखें कभी उधर देखें। और जब मौका मिला तो धीरे से रामलला सरकार दशरथ जी की गोद से उठ करके भागे और एक मुट्ठी चावल, दही और भात हाथ में लपेट कर भाग गए। बाहर जाकर के सखाओं को बुलाया और सभी सखाओं को अपने हाथ से वो थोड़ा थोड़ा प्रसाद राम जी ने दिया। सभी सखाओं ने दही भात खाया। आप कहोगे रामलला सरकार की इतनी छोटी सी मुट्ठी, उस मुट्ठी में कितना भात आया होगा, कितना चावल आया होगा? बोले इतना। उतने में सभी सखाओं का पेट कैसे भरेगा? बोले विचार करना, ये मुट्ठी किसकी है? ये मुट्ठी किसी अरे गहरे की नहीं, विश्वंभर की मुट्ठी है, जो सारे विश्व का भरण पोषण करने वाला। और विश्वंभर की मुट्ठी का कमाल की एक एक चावल, एक एक कण सखाओं को मिला और सभी सखा खा करके तृप्त हो गए। हाथ में जो थोड़ा बहुत लगा था उसको भी झाड़ दिया। किसके लिए? बोले राम जी के एक परम प्रेमी भक्त कागभुसुंड जी। कागभुसुंड जी अयोध्या में ही कौवे के रूप में रहते और राम जी जहां जहां लीला करें खेलें, कागभुसुंडी जी वहीं फुदकते रहते थे। लरिकाई जहां जहां फिरही तह तह संग उड़ाऊं, जूठन परे अजिरमह सोई उठाई करी खाऊं। जो जूठा राम जी गिरा देते, रोटी के टुकड़े, मिठाई के टुकड़े, उसी को कागभुसुंड जी चुंग लेते और खा करके आनंदित रहते और राम जी की बाल लीला का दर्शन करते। ऐसी विविध लीलाएं भगवान श्री रघुनाथ जी ने अयोध्या में की। बाल चरित हरि बहुविध कीन्हा, अति आनंद दासन कहां दीना। धीरे धीरे चारों कुमार बड़े हुए। जब बड़े हुए तो इनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। जब ही कुमार भये सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। माता पिता ने और गुरुदेव ने यज्ञोपवीत संस्कार किया। यज्ञोपवीत संस्कार, जनेऊ संस्कार, ये 3 वर्णों का होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य।
और इन 3 वर्णों में भी पुरुषों का, स्त्रियों का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता। और यज्ञोपवीत संस्कार के बाद गुरुकुल में जाकर के वेद का अध्ययन करना, यही परम धर्म माना गया। चारों भाइयों का विधि पूर्वक यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। जब ही कुमार भये सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। चारों कुमारों का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। फिर यज्ञोपवीत संस्कार के बाद चारों भाई गुरुकुल में पढ़ने गए गुरु जी के यहाँ। गुरु गृह गए पढ़ने रघुराई, गुरु गृह गए पढ़ने रघुराई। अल्पकाले विद्या सब आई, अल्पकाल विद्या सब आई। गुरु गृह गए पढ़ने रघुराई, गुरु गृह गए पढ़ने रघुराई। गुरु जी के यहाँ पढ़ने गए चारों भाई। चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं, राजा के पुत्र हैं, लेकिन गुरुकुल में जाकर गुरु जी की सेवा करके विद्याध्ययन करते हैं। दशरथ जी महाराज चाहते तो गुरु जी से कह देते, गुरुदेव आप मेरे बच्चों को यहीं आकर के महल में ही पढ़ा दिया करो, ये मेरी आंखों से ओझल न हो, मेरी आंखों के सामने रहें। तो वशिष्ठ जी महाराज महल में ही आकर के दशरथ जी के चारों बच्चों को पढ़ा देते, उनको ज्ञान दे देते। अगर वशिष्ठ जी ये कहते कि आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं महल में आऊं और बाकी बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं आश्रम जाऊं, मुझे श्रम होगा, 2 बार मुझे इतना परिश्रम करना पड़ेगा, तो दशरथ जी ये भी कह सकते थे, गुरुदेव अगर ऐसी बात है कि ये मेरे महल को ही आप गुरुकुल बना दो, सारे बच्चों को, विद्यार्थियों को यहीं बुला लो और इसी महल के अंदर आपकी पाठशाला चले, मेरे बच्चे भी यहीं पढ़े, मैं अपनी आंखों से इन्हें देखता रहूं, ये मेरी आंखों से ओझल न हो। लेकिन दशरथ जी ने ऐसा नहीं किया। दशरथ जी को मर्यादा का ज्ञान है कि गुरु के चरणों में जाकर गुरु की सेवा करके ही विद्या प्राप्त की जाती है। गुरु शुश्रूषया विद्या पुष्कलेन धनेन वा अथवा विद्या विद्या चतुर्थम नोपलभ्यते। विद्या प्राप्ति का यही साधन है गुरु की सेवा करके विद्या प्राप्त करना। चाहे राजा का बेटा हो, चाहे रंक का बेटा हो, गुरुकुल में जाकर के गुरु जी की सेवा करो, गुरु जी के आश्रम में झाड़ू लगाओ, बर्तन मांजो, गाय का गोबर उठाओ, गाय को चारा खिलाओ। तुम्हारे इस भक्ति से, सेवा से गुरु प्रसन्न हो और तब वो तुम्हें विद्या प्रदान करें, ये विधि है। चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र होकर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न दोनों चारों भाई गुरुकुल में जाकर के गुरुदेव वशिष्ठ की गाय चराते थे, गुरु जी के आश्रम में गोबर उठाते थे। हाँ, आजकल तो आश्रम में किसी बच्चे से कह दो महाराज गोबर उठाओ, कोई पढ़ने आए बच्चा आश्रम में और कहो गोबर उठाओ, गाय की सेवा करो, तो बच्चा तो जो कहेगा सो कहेगा। बच्चे के मां बाप भी कहेंगे मैंने अपने बच्चे को गोबर उठाने के लिए भेजा है, तो पढ़ने के लिए भेजा। लेकिन बात समझ लेना, ये संस्कृत विद्या, सनातनी विद्या, भारतीय संस्कृति की परंपरागत जो विद्याएं हैं, ये विद्याएं तो गोबर उठाने से ही आती हैं। जब तक आश्रम में रहकर गोबर नहीं उठाओगे, झाड़ू नहीं लगाओगे, बर्तन नहीं धुलोगे, सेवा नहीं करोगे, तब तक तुम्हारे बुद्धि का गोबर बाहर नहीं निकलेगा, बुद्धि शुद्ध नहीं होगी। भगवान श्री राम ने भी गुरुकुल में जाकर गुरु जी की सेवा की। गुरु जी की नंदिनी गाय को चराते, उसे चारा खिलाते, आश्रम में झाड़ू लगाते, जंगल से कंदमूल फल और समिधा लेकर सिर पर रख करके राम जी लाते और गुरु जी के चरणों में रखते, तब गुरु जी उस समिधा के द्वारा यज्ञ करते, हवन करते। और इसका परिणाम बोले अल्प काल में समस्त विद्याएं प्राप्त हो गई। विद्या पढ़ने से प्राप्त नहीं होती,
पढ़ते पढ़ते डबल लेंस का चश्मा लग जाए फिर भी विद्या आएगी कि नहीं आएगी इसका कोई ठिकाना नहीं। विद्या तो गुरु की सेवा से प्राप्त होती है, गुरु शुश्रूषया विद्या। इसीलिए संतों ने कहा, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। गुरु की सेवा से और गुरु की प्रसन्नता से विद्या प्राप्त होती। गुरु प्रसन्न हो जाएं तो अल्प काल में ही सारी विद्याएं प्राप्त हो जाती। पुराणों में कथा है, उपनिषदों में कथा है, आरुणी की कथा है कि गुरुजी ने गाय चराने के लिए दिया, बोले ले जाओ गाय चराओ। ब्रह्मचारी गुरुकुल में पढ़ने आया तो गुरुजी ने आते ही पढ़ाई नहीं कराई, सेवा बता दी, बोले जाओ गाय चराओ। और गाय दिया 10 और कहा ले जाओ इनको चराओ, और तुम्हें इतनी गाय मैं दे रहा हूं, जब ये गाय 1000 की संख्या में हो जाएं, इनके बच्चे हों फिर उनके बच्चे हों, 1000 की संख्या में ये गाय जब हो जाएं तब लेकर के तुम आना, जाओ चराओ जंगल में। आज्ञाकारी शिष्य चल पड़ा, आरुणी चल पड़े, उनका नाम आरुणी था। चराने लगे। क्या खाएगा वो ब्रह्मचारी, इसकी भी व्यवस्था गुरुजी ने नहीं बताई। तो आरुणी क्या करते थे, बोले गाय जब अपने बछड़े को दूध पिला ले तो जो दूध बच जाए उसके थन में वही दूध निकाल करके पी लेते थे, गाय चराते थे। एक दिन गुरुजी आए पता लगाने के लिए। गुरुजी ने कहा, बच्चा क्या खाते हो, कैसे रहते हो? तो चेले ने कहा, महाराज तो बछड़ा जब दूध पी लेता है, जो बच जाता है थन में उसी को हाथ में निकाल करके गार करके पी लेते हैं, काम चल जाता है। अरे पाप करते हो तुम, ऐसा पाप मत करना। बोले क्यों? बोले वो बछड़े का हिस्सा है, तुम पी जाते हो, बछड़ा भूखा रह जाता हो, आज के बाद वो दूध मत पीना। वो दूध मत पीना ये रोक दिया, क्या पीना क्या खाना ये नहीं बताया, मत पीना। शिष्य ने कहा ठीक। गुरुजी चले गए, फिर गाय चराने लगे। अब भूख लगी तो क्या करें, अब वो भी दूध नहीं पीना, गुरुजी की आज्ञा है। आज के जैसे चेला थोड़ी थे कि पीछे छिप करके जाके खा ले, गुरुजी ने कह दिया नहीं खाना तो फिर नहीं खाना। तब बोले जब बहुत भूख लगी तो आरुणी ने देखा कि बछड़ा जब दूध पी रहा था, तो जब बछड़े दूध पीते हैं तो दूध पीते पीते उनके यहां होंठ से दूध टपकने लगता है, वो गाज टपकती है दूध की, उसी में जाकर के अपना हाथ लगाया आरुणी ने, और वही गाज जो गिरा उसी को थोड़ा लेकर के चाट ओट लिया, उसी से काम चल गया। अब वही पी करके रहते। गुरुजी फिर आए एक दिन पता लगाते। गुरुजी ने कहा, बेटा आजकल क्या खाते हो? बोले गुरुदेव आपने मना कर दिया, दूध तो अब लेते नहीं। वो बछड़े के नीचे जो बछड़ा जब दूध पीता है तो उसके मुख के पास जो लार टपकती है, जो दूध का कुछ अंश गिरने लगता है, उसी को हाथ में ले लेते। अरे ये तुम पाप करते हो। क्यों? बोले वो बछड़ा ठीक से दूध नहीं पीता है, तुम हाथ लगाते होगे, इसलिए वो बछड़ा दया के परवश अपना दूध उगल देता होगा तुम्हारे लिए, ऐसा मत किया करो, वो भी दूध मत पियो। ठीक है गुरु, वो भी बना हो गया। बछड़ा चराते रहे। एक दिन बहुत जोर की भूख लगी, दूध पीना नहीं है, जंगल में मिलेगा क्या खाने के लिए। भूख से अत्यंत व्याकुल होकर के मदार का पेड़ था, आक का, आक जिसको बोलते हैं ना, अर्क, उस मदार के पेड़ को तोड़कर उसमें जो दूध था वही पीने लगे, चाटने लगे। उस मदार के पेड़ के दूध की एक बूंद छटक करके आंख में पड़ गई, आंख की ज्योति भी चली गई। आंख की ज्योति चली गई। आगे जा रहे थे टटोलते हुए, तब तक एक खाई था, गड्ढा था, उसी कुएं में गिर पड़े हैं उसी समय समस्त विद्याएं प्रकट हो गई महाराज। व्याकरण, न्याय, मीमांसा, योग, वेद, समस्त 14 विद्याएं प्रकट हो गई मूर्तिमान होकर के। उन विद्याओं ने कहा मेरा वर्ण करो, तुम्हारी गुरु भक्ति से हम प्रसन्न हैं, हमें स्वीकार करो। सारी विद्याएं स्वतः प्रकट हो गई। लेकिन आरुणी ने कहा नहीं। अश्वनी कुमार आए, देवता अश्वनी कुमार ने औषधि से युक्त मालपुआ दिया, बोले इस मालपुआ को खा लो, इससे तुम्हारी आंख की ज्योति ठीक हो जाएगी।
आरुणी ने कहा जब तक मेरे गुरुदेव की आज्ञा नहीं होगी तब तक मैं कुछ ग्रहण नहीं। उसी समय गुरुजी आए और गुरुजी आए, गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया, बोले गुरुदेव क्या आज्ञा है। गुरुदेव ने कहा बेटा ये मालपुआ पा लो। गुरु की आज्ञा पा करके, गुरु की आज्ञा मिली तो अश्वनी कुमार के द्वारा लाए गए उस मालपुए का सेवन कर लिया। आंख ठीक हो गई, देखा समस्त विद्याएं अंतरिक्ष में प्रकट थी। न्याय, व्याकरण, मीमांसा, सांख्य, योग, वैशेषिक समस्त विद्याएं प्रकट थीं और वो विद्याएं प्रार्थना कर रही थीं मुझे अनुमति मिले तो मैं इसकी बुद्धि में प्रविष्ट हो जाऊं। गुरुदेव ने आज्ञा दी और गुरुदेव की आज्ञा होते ही समस्त विद्याओं ने स्वयं उसका वर्ण कर लिया, सारी विद्याएं उसके अंदर प्रविष्ट हो गई। ये गुरु की कृपा का फल होता है। पढ़ने से विद्या नहीं आती। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भयानक। गुरु के प्रति श्रद्धा, गुरु की वाणी में विश्वास, शास्त्र में विश्वास, समर्पण, ये संस्कार जब पैदा होता है तो विद्या स्वयं उसका वर्ण करती है। विद्या तो पात्र को ढूंढती है, कोई पात्र मिले जिस पात्र में मैं प्रतिष्ठित हो जाऊं। कुपात्र में विद्या नहीं जाती, विद्या तो स्वयं सुपात्र का चयन करती है। कोई सुपात्र मुझे मिले। राम जी जैसा सुपात्र कौन होगा। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। विद्याएं स्वयं आई राम जी के पास। समस्त विद्याओं ने राम जी का वर्ण किया और गुरुकुल में रहकर चारों भाइयों ने समस्त ज्ञान को प्राप्त कर लिया। सर्वे ज्ञानोपसंपन्ना सर्वे समुदिता गुणैः। चारों भाई ज्ञान संपन्न हो गए, गुण संपन्न हो गए और गुरुकुल से फिर लौट करके घर आए। यहां तो काल का निर्धारण नहीं है, लेकिन श्रीमद् भागवत में तो काल का भी निर्धारण है कि भगवान कृष्ण गुरुकुल में जब पढ़ने गए तो मात्र 64 दिन रहे। बस 3 महीना 2 महीना 4 दिन, 64 दिन मात्र गुरुकुल में कृष्ण भगवान रहे और 64 दिन में 64 कला को, समस्त विद्याओं को प्राप्त कर लिया। और रामावतार में राम जी बोले यहां तो दिन की कोई बातें नहीं, यहां तो काल की बात है। अल्पकाल, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। वो भी कैसे आई। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि चारों भाई जब गुरुकुल में पढ़ने गए तो गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। पूरे गुरुकुल में बड़ा महोत्सव मनाया गया। जितने ब्रह्मचारी थे गुरुकुल के सब प्रसन्न हो गए। राम जी पढ़ने आए हैं, राम जी पढ़ने आए हैं, अब तो इनसे हमारी दोस्ती हो जाएगी, इनके साथ हम खेलेंगे कूदेंगे। बच्चों को बड़ा आनंद हुआ। गुरुकुल को सजाया, महान उत्सव मनाया गया। गुरुदेव वशिष्ठ बड़े प्रसन्न हुए और गुरु जी के चरणों में जाकर के जब राम जी ने प्रणाम किया तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा राम, ये मेरी कामधेनु जो नंदिनी है इसको प्रणाम करो। जाकर के नंदिनी को प्रणाम किया और वशिष्ठ जी की कामधेनु नंदिनी की परिक्रमा की। और परिक्रमा करने के बाद जब खड़े हुए तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, चारों भाई जाओ और जाकर के नंदिनी के स्तन के नीचे अपने अपने हाथ को लगाओ। वशिष्ठ जी की जो नंदिनी कामधेनु थी उसके स्तन के नीचे जाकर के राम जी ने, लक्ष्मण ने, भरत ने, शत्रुघ्न ने, चारों भाइयों ने अपना हाथ ऐसे लगाया जैसे चरणामृत लेना हो। 4 स्तन और चारों के नीचे हाथ लगाया और जो ही हाथ लगाया नंदिनी के चारों स्तन से दुग्ध की धारा प्रकट हुई। हाथ में उस दुग्ध को धारण किया और गुरुदेव वशिष्ठ की आज्ञा हुई, इसका तुम पान कर लो। चारों भाइयों ने नंदिनी के दिव्य दुग्ध का जब पान किया उसी समय समस्त विद्याएं चारों भाइयों के अंदर प्रकट हुई। पढ़ना उड़ना नहीं पड़ा। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज तो कहा करते कि चारों भाइयों को गुरुदेव वशिष्ठ ने जब आज्ञा दी, बोले नंदिनी के स्तन के पास जाओ और प्रसाद प्राप्त करो। चारों भाई आए, चारों भाइयों ने चारों थन में मुंह लगा दिया और मुंह लगा करके ही दूध पीने लगे नंदिनी का। और नंदिनी का पेयपान करते ही उनको समस्त विद्याएं प्राप्त हो। इसीलिए धर्म का मूल ज्ञान है और ये ज्ञान ब्राह्मण के द्वारा प्राप्त होता है।
ब्राह्मण को ज्ञान प्राप्त होता है गौ की कृपा से, और फिर वे ब्राह्मण देवताओं की आराधना करके जगत का मंगल करते हैं। और जब जगत का मंगल होता है तो संतों की कृपा से ही जीव को मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसलिए इस पृथ्वी को धारण करने वाले तत्वों में ब्राह्मण, गौ, देवता और संत, ये 4 तत्व हैं। ऐसे और भी बहुत सारी बातें हैं, सप्तभिर्धार्यते मही, परंतु हम यहां 4 की चर्चा करते हैं। इन्हीं 4 के लिए भगवान का अवतार हुआ। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। विप्रधेन सुर संत हित, विप्र के लिए, देवता के लिए और गाय के लिए और संत के लिए, ये 4 रहेंगे तो धरती सुरक्षित रहेगी। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। तो गुरुकुल में भगवान ने समस्त विद्याओं को प्राप्त किया और फिर गुरुकुल से लौट करके आए और अयोध्या में रहकर पिताजी के राज्य कार्य में सहयोग करने लगे। इनकी लीला को देखकर दशरथ जी महाराज बड़े आनंदित होते। चारों भाइयों का परस्पर प्रेम बड़ा विलक्षण प्रेम। कैसा प्रेम? बोले भ्रातृत्व प्रेम तो राम जी के चरित्र से सीखना चाहिए। बाल्यात् प्रभृति सुस्निग्धो लक्ष्मणो लक्ष्मीवर्धनः, लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्नो बहिप्राण इवापरः। ये लक्ष्मण जी महाराज राम जी के चरणों में इतना प्रेम करते कि लक्ष्मण जी के बिना राम जी रह नहीं सकते। राम जी के सामने मां कौशल्या सुंदर भोजन ला करके रख देती और कहती राम खाओ। तो राम जी इधर उधर देखते, मां कौशल्या पूछती क्या देख रहे हो? तो राम जी कहते लक्ष्मण कहां? लक्ष्मण आ जाए तब मैं खाऊं। लक्ष्मण जी के बिना राम जी को भोजन अच्छा नहीं लगता। लक्ष्मण जी के बिना राम जी को नींद नहीं आती। नचते न बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तमः, मृष्टमन्नमुपानीतम अस्नाति नहीं तम बिना। लक्ष्मण जी के बिना राम जी को भोजन अच्छा नहीं लगता, राम जी को नींद नहीं आती। इसीलिए पूरी रामायण में आप पढ़ लो, कभी भी राम जी अकेले नहीं रहे। कहीं भी राम जी रहे तो लक्ष्मण जी उनके साथ रहे। कभी लक्ष्मण जी ने राम जी का साथ नहीं छोड़ा। अयोध्या में रहे, गुरुकुल में भी साथ रहे। जब मिथिला गए विश्वामित्र जी के साथ, तब भी लक्ष्मण जी साथ में गए। भरत जी अयोध्या में रहे, शत्रुघ्न अयोध्या में रहे, लक्ष्मण जी साथ गए। वहां से आने के बाद जब वन यात्रा पर गए तब भी लक्ष्मण जी साथ में थे, सीता जी भी साथ में थी। लेकिन आगे जाने पर सीता जी का हरण हुआ। सीता जी के बिना राम जी रह लेते हैं, लेकिन लक्ष्मण के बिना राम जी नहीं रह पाते। लक्ष्मण जी वहां भी साथ में। आने के बाद सीता जी को राम जी ने वन में भेज दिया। सीता जी के बिना राम जी रह लेते हैं, लेकिन लक्ष्मण के बिना नहीं रह सकते। पूरी लीला में लक्ष्मण जी सदा भगवान के साथ रहे। इसीलिए आज भी राम जी का मंदिर बनाया जाता है तो राम जी के मंदिर में भरत जी रहें न रहें, शत्रुघ्न जी रहें न रहें, हनुमान जी की प्रतिष्ठा हो न हो, लेकिन लक्ष्मण जी की प्रतिष्ठा राम जी के बगल में जरूर होती है। इसीलिए होती है कि लक्ष्मण जी के बिना राम जी रह नहीं सकते। नचते न बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तमः, मृष्टमन्नमुपानीतम अस्नाति नहीं तम बिना। इसीलिए कहीं भी राम जी का मंदिर बने तो लक्ष्मण जी राम जी के बगल में ही रहते हैं। राम बाम दिस जानकी लखन दाहिनी ओर, ध्यान सकल कल्याणमय सुर तर तुलसी तोर। तो बिना लक्ष्मण जी के राम जी नहीं रहते। जहां भी राम जी रहेंगे तो लक्ष्मण जी उनके साथ जरूर। तो परस्पर भाइयों का ये प्रेम, और इसी प्रकार भरत और शत्रुघ्न का प्रेम, चारों भाइयों के प्रेम का महर्षि वाल्मीकि ने वर्णन किया है। इसके बाद कथा आती है कि चारों भाइयों के गुण को देखकर, इनकी लीला को देखकर दशरथ जी के मन में चिंता हो गई। क्या चिंता हो गई? बोले ऐसे सुंदर पुत्र, इतने योग्य, आज्ञाकारी ऐसे पुत्र के विषय में क्या चिंता? पिता को तो प्रसन्न होना चाहिए। किस बात की चिंता हुई?
बोले दशरथ जी को इस बात की चिंता हो गई कि मेरे बेटे इतने अच्छे हैं, इतने योग्य हैं, इनकी योग्यता के अनुकूल अगर इनको बहू प्राप्त नहीं हुई तो इनका गृहस्थ जीवन मंगलमय कैसे हो। राम जी के ब्याह की चिंता हो गई दशरथ जी को कि अब इनका ब्याह होना चाहिए, ये बालक अब योग्य हो गए, इनकी योग्यता के अनुकूल इनको बहू मिले। इस बात की चिंता दशरथ जी को हुई। और कितनी चिंता हुई? थोड़ी चिंता नहीं। ले थोड़ी चिंता होती है तो वो चिंता व्यक्ति अपने तक सीमित रखता है, थोड़ी चिंता ज्यादा होती है तो अपने किसी अंतरंग व्यक्ति से वो शेयर करता है, उससे भी ज्यादा चिंता बढ़ जाए तो घर के हर सदस्यों से वो अपनी चिंता व्यक्त करता है, और वो चिंता और ज्यादा हो जाए तो फिर आस पड़ोस के व्यक्ति से भी वो कहने लगता हम तो बड़े परेशान हैं, हमारी ये समस्या है। दशरथ जी की यही स्थिति हो गई। दशरथ जी को थोड़ी चिंता नहीं हुई, इतनी चिंता हुई दशरथ जी को कि अथ राजा दशरथस्तेषां दार क्रियां प्रति चिंतयामास धर्मात्मा सोपाध्यायस्स बांधवः। इतनी चिंता हुई दशरथ जी को कि दशरथ जी ने इसके लिए अपनी कैबिनेट बुलाई, अयोध्या का राज दरबार लगा, विशेष बैठक बुलाई गई, सारे मंत्री बुलाए गए, धृष्टि, जयंत, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, ये जितने मंत्री थे दशरथ जी के सब बुलाए गए, सभी आचार्य बुलाए गए, वामदेव, जाबाली, मार्कंडेय, कात्यायन, वशिष्ठ, ये सभी महामहर्षि बैठे, दरबार लगा। मंत्रियों ने और इन आचार्यों ने कहा राजन आज ये विशेष सभा बुलाने का प्रयोजन क्या है? तो दशरथ जी ने खड़े होकर के सभा में कहा, हे मंत्रियों, हे गुरुजनों, ये सभा इसलिए बुलाई गई है कि आप लोग विचार करो मेरे पुत्र राम का विवाह कैसे होगा। राम जी के विवाह के लिए अयोध्या की कैबिनेट बैठाई गई महाराज, विचार विमर्श हुआ। दशरथ जी ने कहा मुझे चिंता है, मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी मेरे बालकों का विवाह हो जाए। चिंतयामास धर्मात्मा सोपाध्यायस्स बांधवः। अपने उपाध्याय, उपाध्याय माने गुरुजन, और बांधवाः जो बंधुजन थे, उन सब के मध्य में इस चिंता को दशरथ जी ने रखा। विचार होने लगा, सब ने अपने अपने विचार दिए। किसी ने कहा राजाओं के यहां पत्रिका भेजी जाए, संदेश भेजा जाए। तो एक मंत्री ने कहा नहीं नहीं, हम वर पक्ष के होकर के और विवाह के लिए हम प्रस्ताव करें, कन्या पक्ष से स्वतः प्रस्ताव आना चाहिए, प्रस्ताव करना हमारा वर पक्ष का काम नहीं, इसमें तो हमारी मर्यादा चली जाएगी। तब तक सभा में संत लोग बैठे थे। संतों ने कहा देखो महाराज, अभी तक कोई विवाह का प्रस्ताव आपके यहां आया नहीं, कोई व्यक्ति विवाह का प्रस्ताव लेकर के आया नहीं। क्यों? बोले इसलिए नहीं आया कि आपके बेटे को अभी तक किसी ने देखा ही नहीं। कोई वस्तु बहुत अच्छी हो लेकिन उसे कोई जानेगा ही नहीं, देखेगा ही नहीं, तो उस वस्तु के ग्राहक कहां मिलेंगे? इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी वस्तु का प्रचार करती हैं, दुनिया जाने, तब उसके ग्राहक बढ़ते हैं। महात्माओं ने कहा, संतों ने कहा, राजन आपने अपने राम को अपनी आंखों से कभी ओझल होने नहीं दिया, महल की दीवारों के मध्य में ही इनको रखा, दुनिया ने इनके गुण को, इनके स्वरूप को देखा ही नहीं। दुनिया देखती तो आज कितने संबंध आ गए होते। इनको आप अपने महल से बाहर निकलने का मौका तो दो, ये घूमने के लिए कहीं जाएं तो दुनिया इनको देखे, फिर तो कहीं ना कहीं संबंध आ ही जाएगा। दशरथ जी ने कहा ऐसे कैसे किसी के साथ हम भेज दें, कहां भेज दें अपने राम को घूमने के लिए? वशिष्ठ जी ने कहा राजन ऐसे नहीं, किसी व्यक्ति के साथ, विश्वास पात्र व्यक्ति के साथ आप इन्हें थोड़ा घूमने का अवसर दो, लोग देखेंगे, कहीं ना कहीं कोई विवाह संबंध तय हो जाएगा। ये सब विचार सभा में चल रहा था। उसी समय श्री विश्वामित्र महर्षि का आगमन हो गया। ये विश्वामित्र महर्षि बक्सर में गंगा के तट पर सिद्धाश्रम में
यज्ञ करते थे, लेकिन इनका यज्ञ पूर्ण नहीं होता था। जब यज्ञ प्रारंभ करें तो मारीच और सुबाहु आकर के इनके यज्ञ में विघ्न कर देते थे। यज्ञ की वेदी के ऊपर मांस, मदिरा, हड्डी, अपवित्र पदार्थ फेंक देते थे। आकाश मार्ग से वो असुर आते और यज्ञशाला के ऊपर मांस मदिरा की वर्षा करके चले जाते। वेदी अपवित्र हो जाती। विश्वामित्र जी को दुख होता, उनका कर्म अधूरा रह जाता, यज्ञ पूरा नहीं होता। और यज्ञ की दीक्षा लेने के कारण क्रोध भी नहीं कर सकते थे। कोई धर्म का अनुष्ठान हो, धर्मानुष्ठान हो, यज्ञ कर्म हो, तो उस यज्ञ कर्म में दीक्षा ले लेने के बाद किसी के ऊपर क्रोध करने से पुण्य नष्ट हो जाता है। इसलिए विश्वामित्र जी महाराज उन असुरों को शाप भी नहीं दे सकते थे, मजबूरी थी, यज्ञ भी पूरा नहीं होता था। तो विश्वामित्र जी को चिंता हुई। विश्वामित्र जी को क्या चिंता हुई? बोले, गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। विश्वामित्र जी को चिंता हुई कि भगवान के बिना ये पापी नहीं मरेंगे, भगवान ही आएंगे तो इन पापियों को मारेंगे। इसलिए मुझे अब यज्ञ बाद में करना है, पहले तो मैं अयोध्या चलूं और राम जी को लेकर के आऊं। भगवान हरि का अवतार अयोध्या में हो चुका है इन दुष्टों के संहार के लिए, तो मैं अयोध्या चलकर अनुनय विनय करके राम और लक्ष्मण को लेकर के आऊं, उनके द्वारा इन असुरों का संहार हो, तब मेरे यज्ञ की पूर्ति होगी। ये सोचकर विश्वामित्र जी महाराज अयोध्या चलने को तैयार हो गए। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अब तरयो हरन मही भारा। तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अब तरयो हरन मही भारा। एहू मिस देखऊं पद जाई, एहू मिस देखऊं पद जाई। कर बिनती आनो दो भाई, कर बिनती आनो दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण नैना, सो प्रभु में देखब भरि नैना। ज्ञान विराग सकल गुण नैना, सो प्रभु में देखब भरि नैना। सो प्रभु में देखब भरि नैना, सो प्रभु में देखब भरि नैना। गाधि तनय मन चिंता व्यापी। विश्वामित्र जी को चिंता हो, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। बिना भगवान के ये पापी नहीं मरेंगे। इन पापियों के संहार के लिए भगवान को आना पड़ेगा। और विश्वामित्र जी ने विचार किया कि एहू मिस देखऊं पद जाई, इस बहाने भी मैं अयोध्या जाकर के राम जी का दर्शन करूं। अभी तक विश्वामित्र जी अयोध्या नहीं आए राम जी का दर्शन कर। राम जी प्रकट हो गए, 12 वर्ष के हो गए, गुरुकुल से पढ़कर समस्त विद्या प्राप्त करके आ गए। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 12-12 वर्ष के हो गए। स्वर्ग से देवता आकर के राम जी का दर्शन करके चले गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा आकर के राम जी का दर्शन करके गए, लेकिन इसी धरती पर रहने वाले विश्वामित्र जी अयोध्या भी नहीं आ पाए। राम जी 12 वर्ष के हो गए। विश्वामित्र जी को मौका नहीं मिला कि आकर के राम जी का दर्शन करें। हमारे अयोध्या में राम जी विराजमान हो गए मंदिर में, बहुत से लोगों को अभी तक मौका नहीं मिला दर्शन करने। विश्वामित्र जी को तो 12 वर्ष तक नहीं मिला। महाराज एहू मिस देखऊं पद जाई। विश्वामित्र जी ने सोचा चलो इसी बहाने हम राम जी का दर्शन कर आवें, अभी तक तो दर्शन नहीं हुआ, इस बहाने भी मैं राम जी का दर्शन कर लूं। और ये सोच करके विश्वामित्र जी ने कहा यज्ञ बाद में होगा, पहले मैं राम जी का दर्शन करूंगा अयोध्या चलकर। एहू मिस देखऊं पद जाई, और करी बिनती आनो दो भाई। विनती करके दोनों भाइयों को मैं लेकर के आऊं। और विश्वामित्र जी चल पड़े। चले तो पहुंचने में देर नहीं लगी।
जात लाग नहीं बार, करी मज्जन सरजू जल, गयो भूप दरबार। विश्वामित्र जी आए, सरयू में स्नान किया और फिर महाराज दशरथ के दरबार में उपस्थित हुए। और विश्वामित्र जी जब पहुंचे द्वार पर, द्वारपाल से कहा जाकर के महाराज को सूचना दो, महर्षि विश्वामित्र आए हैं और मिलना चाहते। दूत भीतर पहुंचे और उस समय सभा में राम जी के विवाह की चर्चा चल रही थी। जो घटना भी आपको हमने बताई कि मंत्रिमंडल बैठा था, विवाह की चर्चा हो रही थी, राम जी का ब्याह कैसे होगा, क्या किया जाए। दशरथ जी अपनी चिंता का वर्णन कर रहे थे, तब तक दूत ने आकर के कहा कि विश्वामित्र महामुनि पधारे। यहां पर महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि अभ्यागच्छन् महातेजा विश्वामित्रो महामुनि। उसी समय महामुनि विश्वामित्र पधारे। प्रतिहारी ने, द्वारपाल ने आकर के सूचना दी और विश्वामित्र जी आए हैं ये सूचना मिली तो दशरथ जी अपने आसन से उठ करके खड़े हो गए। वो सभा वहीं स्थगित हो गई। विश्वामित्र जी आए हैं ये सुन करके दशरथ जी ने अपने मंत्रियों से और ब्राह्मणों से कहा, चलो स्वागत करके विश्वामित्र जी को लेकर के आते। ये सभा बाद में होगी, इस विषय पर बाद में विचार किया जाएगा। संत पधारे हैं, पहले संत का स्वागत होना चाहिए। और विश्वामित्र जी के स्वागत के लिए दशरथ जी महाराज अपने मंत्रियों को और ब्राह्मणों को लेकर के चल पड़े। महाराज मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयौले विप्र समाजा, मिलन गयौले विप्र समाजा। करि दंडवत मुनि सन्मानी, करि दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठार लियानी, निज आसन बैठार लियानी। चरण पखार की नियति पूजा, चरण पखार की नियति पूजा। मोसम आज धन्य नहीं दूजा, मोसम आज धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवा, विविध भांति भोजन करवा। मुनि बर हृदय हर्ष अति भावा, मुनि बर हृदय हर्ष अति भावा। विश्वामित्र जी आए, दशरथ जी ने सुना, ब्राह्मणों को लेकर के चल पड़े। जाकर के प्रणाम किया, करी दंडवत, दंडवत किया। मुनि ही सन्मानी, सम्मान पूर्वक लेकर के आए और निज आसन बैठारनी आनी। अपने ही गद्दी पर, अपने ही सिंहासन पर दशरथ जी ने विश्वामित्र जी को बैठा दिया। बोले महाराज बैठो। अपनी गद्दी पर क्यों बैठा दिया? बोले दशरथ जी ने सोचा ये विश्वामित्र जी हैं, एक बार ये अयोध्या आए थे बहुत पहले, जब महाराज हरिश्चंद्र अयोध्या के राजा हुआ करते, तो महाराज हरिश्चंद्र का सारा राजपाट सब ले लिया था विश्वामित्र जी ने, संकल्प करवा लिया। बोले सब दो। क्या उदारता थी हरिश्चंद्र की और क्या धर्म की निष्ठा थी महाराज, सब ले लिया। और महाराज हरिश्चंद्र को काशी के शमशान घाट पर मुर्दे का कर वसूल करने के लिए मजबूर कर दिया, वो विश्वामित्र जी। दशरथ जी ने सोचा ये वही विश्वामित्र जी हैं जिन्होंने संपूर्ण राज्य ले लिया था, आज आए हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये राज्य ही लेने आए हैं? तो अगर राज्य लेने आए हैं तो मैं इनको अपने सिंहासन पर पहले ही बैठा देता हूं। ले बैठो महाराज। अपनी ही गद्दी पर बैठा दिया। निज आसन बैठारे ने आनी, चरण पखार कीन अति पूजा। चरण धोया, विश्वामित्र जी के चरण को धोया। ब्राह्मण संत महापुरुषों के चरणों में ही तीर्थ रहते हैं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। ये जितने तीर्थ हैं ना, 68 करोड़ तीर्थ, वो तीर्थ तीर्थ क्यों हैं? क्योंकि वहां संत लोग निवास करते हैं, संत जाते हैं, इसलिए वो तीर्थ है। संतों का जाना बंद हो जाए, संतों का वहां रहना बंद हो जाए, फिर वो तीर्थ तीर्थ नहीं रहेगा। इसीलिए संतों को तीर्थंकर कहा जाता है।
संतों का एक नाम तीर्थंकर है। तीर्थंकर का मतलब जो तीर्थ करते हैं, जिनके जाने से साधारण भूमि भी तीर्थ बन जाती है। तो संतों के चरणों में ही तो तीर्थ का निवास है। इसलिए संतों के चरण को धोया तो संत के चरण जिन जिन तीर्थों में गए थे, उन तीर्थों का जो पवित्र जल, प्रयाग में त्रिवेणी, काशी में गंगा, हरिद्वार में गंगा, अयोध्या में सरजू, ये जितने तीर्थ हैं, उन सारे तीर्थों का जल उन संतों का चरण धोने पर वो सारे जल उस जल में आ जाते हैं। क्यों बोले? जिन चरणों को तुमने धोया वो चरण सब तीर्थ में गए थे, सब तीर्थ घूम करके वो चरण आए हैं। उन चरणों को आपने धुल लिया तो आपको घर बैठे सारा तीर्थ प्राप्त हो गया। इसीलिए संतों का चरण धुला जाता। और उस चरण को धुल करके घर में छींट दिया, बोले सारे तीर्थ के जल घर में आ गए, घर पवित्र हो गया। दशरथ जी महाराज ने भी विश्वामित्र जी का चरण धोया। चरण पखार कीन्ह अति पूजा। अति पूजा, अति पूजा माने विशिष्ट पूजा, बहुमान। और पूजा करने के बाद भोजन कराया। विविध भांति भोजन करवावा, अनेक प्रकार के सुंदर सुस्वाद व्यंजन भोजन कराए। और भोजन करके विश्वामित्र जी महाराज जब तृप्त हो गए, प्रसन्न हो गए, तब दशरथ जी ने अपने चारों पुत्रों को बुलाया और गुरु जी के चरणों में, विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम कराया। और विश्वामित्र जी से कहा, गुरुदेव ये मेरे बालक हैं, इनको आप आशीर्वाद दो। पहले आशीर्वाद नहीं दिलाया, पहले भोजन कराया, आसन दिया, चरण धोया, भोजन कराया। और भोजन करके विश्वामित्र जी महाराज जब तृप्त हो गए, प्रसन्न हो गए, तब चारों पुत्रों को बुला करके प्रणाम कराया। और दशरथ जी ने कहा, अब इन्हें आशीर्वाद दो। विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए। यही विधि है। कोई संत आवे तो आते ही आप ये कहो, महाराज मेरे बेटे को आशीर्वाद दो, बहू को आशीर्वाद दो। कहां से फोकट में आशीर्वाद दें? पहले कुछ खिलाओ पिलाओ, सेवा करो, आराम करने दो, फिर तो आशीर्वाद ही मिलेगा। महात्मा तो आशीर्वाद देते ही देते हैं, लेकिन पहले उनकी कुछ सेवा करो, वो शांति पावे, सुख पावे, तो बिना मांगे उनके मन से आशीर्वाद प्रकट होगा आपके लिए। दशरथ जी ने पहले सेवा की। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गये उलय विप्र समाजा। करी दंडवत मुनि ही सन्मानी, निज आसन बैठारिन आनी। और उसके बाद विविध भांति भोजन करवावा, अनेक प्रकार के सुंदर व्यंजन भोजन कराए। और विश्वामित्र जी जब प्रसन्न हो गए, तब अपने चारों पुत्रों को बुला करके विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम कराया। पुनि चरणन मेले सुत चारी, पुनि चरणन मेले सुत चारी। राम देख मुनि देह विसारी, राम देख मुनि देह विसारी। भय मगन देखत मुख शोभा, भय मगन देखत मुख शोभा। जनु चकोर पूरण ससिलोभा, जनु चकोर पूरण ससिलोभा। पुनि चरणन मेले सुत चारी, पुनि चरणन मेले सुत चारी। पुनि चरणन मेले सुत चारी, पुनि चरणन मेले सुत चारी। चारों पुत्रों को विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम कराया। विश्वामित्र जी ने जब देखा तो राम देख मुनि देह विसारी। राम जी के सौंदर्य को देखकर, राम जी की अद्भुत मनोहर झांकी को देखकर विश्वामित्र जी तो अपने आप को ही भूल गए। अपने देह की सुध बुध नहीं रही विश्वामित्र जी को। और विश्वामित्र जी अपलक नेत्रों से राम जी को निहारने लगे, जैसे चकोर चंद्रमा को निहारता है। उसी प्रकार विश्वामित्र जी के नेत्र चकोर हो गए और राम जी का मुखमंडल मानो चंद्रमा हो गया।
और फिर तो दशरथ जी महाराज ने विश्वामित्र जी से कहा, गुरुदेव, किस कारण से आपका आगमन हुआ, क्या मैं जान सकता हूं? और आपकी क्या आज्ञा है, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं, आप आज्ञा करें। दशरथ जी ने कहा, के ही कारण आगमन तुम्हारा, आपके आगमन का कारण क्या होता? तब विश्वामित्र जी ने बताया। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, विश्व के कल्याण के लिए मैं यज्ञ कर रहा हूं, लेकिन मेरा यज्ञ पूरा नहीं होता। सुबाहु और मारीच मेरे यज्ञ में विघ्न करते हैं, तो मैं आपके पास अपने यज्ञ की सहायता मांगने आया। मेरे यज्ञ को आप पूर्ण कराइए, यज्ञ के लिए मैं आपसे सहायता मांगने आया। जब कोई व्यक्ति यज्ञ करता है और उसके यज्ञ में सहायता की जरूरत पड़ती है, तो व्यक्ति चंदा मांगने जाता है। बोले चंदा मांगेंगे, रसीद कटाएंगे, चंदा बटोरेंगे, तब यज्ञ करेंगे। बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, बड़े बड़े आयोजन होते हैं, तो सबका सहयोग लेना ही पड़ता है। तो विश्वामित्र जी ने कहा, मैं आपके पास सहयोग मांगने आया हूं, चंदा मांगने आया हूं। दशरथ जी ने कहा, कितनी 1000 स्वर्ण मुद्राएं मैं दे दूं, आप आज्ञा करो, क्या चाहिए? 10-20 हजार स्वर्ण मुद्राएं, लाख स्वर्ण मुद्राएं, गौवें, वस्त्र, जो कहो मैं दे दूं। तो विश्वामित्र जी ने कहा, नहीं, हम स्वर्ण मुद्रा लेने नहीं आए, हमें वस्त्र नहीं चाहिए, हमें गौवें नहीं चाहिए, हम तो आपसे सहायता मांगने आए हैं, चंदा मांगने आए हैं, लेकिन चंदा के रूप में रुपया और पैसा मांगने नहीं आए, हम तो आपके रामचंद्र को ही चंदा के रूप में लेने आए। आप अपने रामचंद्र को ही चंदा के रूप में ले, और अकेले रामचंद्र को नहीं। विश्वामित्र जी जानते हैं, क्या जानते हैं? बोले, अभी अभी कुछ देर पहले कथा में मैंने आपको बताया कि राम जी लक्ष्मण जी के बिना नहीं रह सकते। जहां लक्ष्मण जी रहेंगे, राम जी वहीं रहेंगे। लक्ष्मण के बिना राम रह नहीं सकते, बिना लक्ष्मण के राम जी कहीं जा नहीं सकते। इस रहस्य को विश्वामित्र जी जानते हैं, इसलिए विश्वामित्र जी ने सोचा, राम जी को पाने के लिए लक्ष्मण जी को पाना जरूरी है। लक्ष्मण जी अगर मिल जाए तो राम जी का मिलना तय है। क्यों? बोले, लक्ष्मण जी को लेकर के हम चलेंगे, राम जी तो बिना बुलाए पीछे पीछे चलेंगे। क्यों? बोले, बछड़े को लेकर के जाओ, गाय के बछड़े को कंधे पर बैठा लो, छोटे बछड़े को लेकर के चल पड़ो, गाय अपने आप पीछे पीछे आपके चल पड़ेगी, गाय को बुलाना नहीं पड़ेगा। बछड़ा जहां जाए गाय वहां जाती है। लक्ष्मण जी वो भक्त हैं, वत्स हैं, जिनके पीछे रघुनाथ जी चलते हैं। विश्वामित्र जी जान गए, लक्ष्मण मिल जाएं तो राम का मिलना तय है। इसलिए विश्वामित्र जी ने राम जी को तो बाद में मांगा, पहले लक्ष्मण को मांगा। अनुज समेत देव रघुनाथा, अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर बद में ओम सनाथा, निश्चर बद में ओम सनाथा। विश्वामित्र जी ने कहा, अनुज के सहित राम जी को हमें दे दो, अनुज समेत देव रघुनाथ, और इनके द्वारा निशाचरों का वध होगा, इनकी यश कीर्ति बढ़ेगी और आपकी यश कीर्ति भी बढ़ेगी। और आप चिंता मत करो, आप इनको नहीं जानते हो। विश्वामित्र जी ने कहा, ये कौन है, इनकी महिमा क्या है, आप नहीं जानते हो, मैं जानता हूं। ऐसे ही कहा विश्वामित्र जी ने। विश्वामित्र जी ने कहा कि अहम वेद्मि महात्मानं रामं सत्य पराक्रमं, ये राम जो आपके पुत्र हैं, ये सत्य पराक्रम है। अहम वेद्मि, इनको मैं जानता हूं, आप नहीं जानते। दशरथ जी को यह बात अच्छी नहीं लगी। दशरथ जी ने सोचा, बेटे हमारे पाला पोसा हमने और हम नहीं जानते, और ये बाबा जी जानते हैं। बाबा जी कहते हैं विश्वामित्र जी
कि अहम वेद्मि महात्मानं रामं सत्य पराक्रमम। हे राजन, मैं राम को जानता हूं, ये सत्य पराक्रम है। आप इनके पराक्रम को नहीं जानते हो और इनको जानना भी सबके बस की बात नहीं। विश्वामित्र जी कहते हैं इनको मैं जानता हूं, आप नहीं जानते। दशरथ जी ने कहा केवल आप जानते हैं? विश्वामित्र जी ने कहा नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, इनको जानने वाले और भी लोग हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं। कौन से लोग जानते हैं? तो विश्वामित्र जी ने कहा वसिष्ठोपि महातेजा। राजन, आपके दरबार में ये जो वशिष्ठ जी बैठे हुए हैं ये जानते हैं ये राम कौन है। भले आपके बेटा हैं लेकिन आप नहीं जानते हो, ये जानते हैं। ये चेमे तपसि स्थिताः, और इनको जानने वाले ये तपस्वी लोग हैं जो आपके दरबार में ये जाबाली, मार्कंडेय, कात्यायन, असित, देवल, कश्यप, ये बड़े बड़े महर्षि जो आपके सभा में बैठे हैं, ये लोग इनको जानते हैं। भले ही आपके बेटा हैं लेकिन ये कौन है आप इनको नहीं जानते। इनको मैं जानता हूं, गुरुदेव वशिष्ठ जानते हैं और ये महर्षि जानते हैं। क्यों? बोले इनको वही जानता है जिसके जीवन में तपस्या होती है, जिसके जीवन में तप होगा, जिसके जीवन में त्याग होगा, जिसके जीवन में समर्पण होगा, जिसके जीवन में भक्ति होगी, जिसके जीवन में परोपकार होगा, जिसके जीवन में परहित होगा, वह व्यक्ति इनको जान सकता है, सभी इनको नहीं जान सकते। इसलिए भगवान को जानना ये सबके बस की बात है। विश्वामित्र जी ने कहा राजन, अहम वेद्मि महात्मानं सत्यम, अहम वेद्मि महात्मानं रामम सत्य पराक्रमम। ये राम सत्य पराक्रम है, इनको मैं जानता हूं, आपके गुरुदेव जानते हैं। इनकी महिमा को ये महर्षि लोग जानते हैं, आप नहीं जानते। आप भी जानोगे लेकिन कब? विश्वामित्र जी कहते हैं आपके जैसा मैं भी राजा था। विश्वामित्र जी भी पहले राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, बाद में महात्मा बने। विश्वामित्र जी कहते हैं मैं भी तुम्हारे समान राजा था, लेकिन जब तक मेरे मस्तक पर स्वर्ण का मुकुट था, किरीट था, बड़े बड़े बंदी जन मेरा गुणगान करते थे, तब तक मैंने इस तत्व को नहीं समझा। जिस दिन मैंने अपना राज्य छोड़कर अपने सिर के मुकुट को हटाकर सिर पर जटाओं को धारण कर लिया, उस दिन मैंने इनको जान लिया। ये राज सुख छोड़ करके व्यक्ति जब जंगल में भटकता है तब इनको जान पाता है। इनको जानना इतना सरल नहीं है। वेद भगवान कहते हैं यज्ञेन दानेन तपसा अनाक्षकेन ब्राह्मणाः विविदिशन्ति। यज्ञ के द्वारा, दान के द्वारा, तप के द्वारा, व्रत के द्वारा, उपवास के द्वारा, तीर्थ यात्रा के द्वारा, इन साधनों से इनको जाना जाता है। राजमहल में बैठकर, सोने के सिंहासन पर बैठकर सुख सुविधाओं को भोगने वाला व्यक्ति इनको नहीं जान पाता। इनको जानने के लिए तो जीवन में त्याग की आवश्यकता हो। विश्वामित्र जी ने कहा आप निश्चिंत होकर के इनको मेरे साथ विदा कर दो, इनका मंगल होगा। क्या मंगल होगा? बोले इनकह अति कल्याण, इनका कल्याण होगा। कल्याण माने कल्याण का मतलब मंगल, शुभ, लेकिन कल्याण का एक अर्थ विवाह भी होता है। इसीलिए दक्षिण देश में विवाह के जो बड़े बड़े मंडप होते हैं उसको कल्याण मंडपम कहा जाता है। तो विश्वामित्र जी ने संकेत में कह दिया इनका अति कल्याण, इनका तो कल्याण हो जाएगा, आप हमारे साथ भेजो तो इनको। मानो विश्वामित्र जी कहना चाहते राजन आप इनके विवाह की चिंता कर रहे थे, चिंता मत करो, आप भेजो तो मेरे साथ, मैं इनका विवाह करा करके ले आऊंगा। इनका अति कल्याण, इनका तो कल्याण हो जाएगा। लेकिन दशरथ जी महाराज तो चौंक गए। दशरथ जी ने सोचा कि मेरे राम को मांगने आए, मेरे राम अभी 12 वर्ष के हैं, उन राक्षसों से युद्ध करने की योग्यता मेरे राम में अभी नहीं है। न युद्ध योग्यता मस्य, युद्ध करने की योग्यता मेरे राम में अभी नहीं है। पश्यामि सह राक्षसैहि, दशरथ जी ने कहा उन राक्षसों के साथ युद्ध करने की योग्यता मेरे राम में अभी नहीं है। मेरे राम तो अभी 16 वर्ष ही नहीं हुए। ऊन 16 वर्षों में रामो राजीवलोचन, मेरे राम तो अभी 16 वर्ष से भी कम है, इसलिए मेरे राम को आप मत ले जाओ, मैं आपके साथ चलूंगा, मेरी सेना चलेगी
और जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेगा, सांस रहेगी, तब तक मैं आपके लिए युद्ध करूंगा, उन असुरों से लड़ूंगा। आप मुझे ले चलो, मैं अपने राम को नहीं जाने दूंगा। विश्वामित्र जी ने, दशरथ जी ने कहा, आप मेरा राज्य ले लो, सब कुछ ले लो, मैं सब कुछ देने को तैयार हूं, लेकिन मैं अपने राम को नहीं दे सकता। न रामम ने तुमर्हसी, मेरे राम को आप नहीं ले जा सकते। मैं मर जाऊंगा, अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा, इसकी भी मुझे चिंता नहीं। विश्वामित्र जी मन ही मन सोचने लगे, ये राजा तो बड़ा विचित्र है, इसे डर भी नहीं है। दशरथ जी जानते हैं कि विश्वामित्र जी नाराज हो जाएंगे, तो शाप दे देंगे। दशरथ जी कहते हैं, गुरुदेव आप शाप दे दो, मैं मर जाऊं, मुझे सब स्वीकार है, लेकिन मैं अपने राम को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दूंगा, मैं अपने राम को नहीं दे सकता। बड़ा सुंदर पद है, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते। दशरथ जी ने कहा कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन अपने राम को नहीं दे सकता। राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे, यह दान करते करते, यह दान करते करते, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते। जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे, पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे, इनको बिना निहारे, इनको बिना निहारे। कौशिक सिहर रहे हैं, कौशिक सिहर रहे हैं, मेरे अंग डरते डरते, मेरे अंग डरते डरते, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते। करियत्र चौथे पल में सुतिचार मैंने पाए, करियत्र चौथे पल में सुतिचार मैंने पाए, पितु मात पुरजनों को रघुचंद्र ने जिलाए, पितु मात पुरजनों को रघुचंद्र ने जिलाए, रघुचंद्र ने जिलाए, रघुचंद्र ने जिलाए। लोचन चकोर तल में, लोचन चकोर तल में, छवि पान करते करते, छवि पान करते करते, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते। चलते बिलोक प्रभु को होगा उजाड़ कौशल, चलते बिलोक प्रभु को होगा उजाड़ कौशल, मंगल भवन के जाते संभव कहाँ से मंगल, मंगल भवन के जाते संभव कहाँ से मंगल, संभव कहाँ से मंगल, संभव कहाँ से मंगल। सींचे कृपालु तर को, सींचे
कृपालु तर को मृदुपान झरते झरते मृदुपान झरते झरते राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते मुनिनाथ मरते मरते मेरे प्राण ना रहेंगे मेरे प्राण ना रहेंगे यह दान करते करते यह दान करते करते राघव को मैं न दूंगा राघव को मैं न दूंगा राघव को मैं न दूंगा। दशरथ जी ने कहा राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते मेरे प्राण ना रहेंगे ये दान करते करते। अगर मैंने अपने राघव का दान कर दिया, आपको दे दिया, तो मेरे प्राण नहीं रहे। दशरथ जी ने जब मना कर दिया तो विश्वामित्र जी नाराज नहीं हुए, अपितु मन में प्रसन्न हुए। विश्वामित्र जी को कोई व्यक्ति ना कर दे, मना कर दे, क्रोधित होकर के उसे शाप दे देंगे महाराज। ये विश्वामित्र जी गरम दल के नेता हैं। ये ऋषियों में भी दो दल है, एक गरम दल एक नरम दल। ये गरम दल के नेता हैं। गरम दल वालों में कौन कौन? बोले भृगु जी, दुर्वासा जी, विश्वामित्र, ये सब बड़े गरम दल के नेता हैं। ये थोड़ा भी सहन नहीं करते, तुरंत शाप लो जाओ, ऐसे महात्मा। लेकिन आज विश्वामित्र जी नाराज नहीं हुए, बल्कि प्रसन्न हुए मन में। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सुनिल पे गिरा प्रेम रस सानी, सुनिल पे गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी, 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 सुनिल पे गिरा प्रेम रस सानी, सुनिल पे गिरा प्रेम रस सानी, सुनिल पे गिरा सुनि नृप गिरा प्रेम रस सानी। राजा की जो वाणी थी दशरथ जी की, वो कैसी? बोले सुन नृप गिरा प्रेम रस सानी, प्रेम से भरी वाणी। भले उसमें मना करने का, न देने का भाव था, लेकिन विश्वामित्र जो दशरथ जी की वाणी जो है प्रेम से भरी थी। कैसा प्रेम? बोले राम जी के प्रति जो प्रेम है दशरथ जी का, वो प्रेम झलक रहा था। ये देखकर विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए। हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। विश्वामित्र जी को हृदय में प्रसन्नता हुई, राजा बहुत अच्छा है, ये मर जाएगा, अपना प्राण दे देगा, सर्वस्व दे देगा, लेकिन अपने राम को नहीं देगा। ऐसा ही होना चाहिए व्यक्ति। हमारा सब कुछ चला जाए, ठाकुर मेरे पास रहें तो मुझे सब कुछ मिल जाए। दुनिया चली जाए, ठाकुर हमें छोड़ करके न जाए। सब चला जाए, भगवान मेरे रहें बस। भगवान अगर मेरे हैं तो सब मिल जाएगा, और सब कुछ तुमने बटोर रखा है, लेकिन भगवान तुम्हें छोड़ करके चले गए, तुम्हारा सब कुछ चला जाएगा। भगवान को पकड़ो, भगवान को पकड़े रहोगे सब आ जाएगा, और सब पकड़ने के चक्कर में भगवान अगर छूट गए तो सब छूट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। बुद्धिमान व्यक्ति भगवान को पकड़ रखता है। विश्वामित्र जी ने सोचा इस राजा ने, ये राजा सब दे देगा, लेकिन राम को नहीं देगा। होना भी यही चाहिए, सब दे दो, संसार जो चाहे दे दो, ले जाओ भाई, लेकिन ठाकुर जी, बोले ठाकुर तो हमारे हैं। दशरथ जी महाराज ने जब इस प्रकार कहा तो विश्वामित्र जी को मन में बड़ी प्रसन्नता, और विश्वामित्र जी उठ करके चलने को तैयार हो गए। विश्वामित्र जी ने कहा, यदीदम ते क्षमम राजन, रख दो यहां लाकर। अभी किसी को खाने कोने को नहीं मिलेगा, चिंता मत करना, जब तक कथा नहीं हो जाएगी। तो
श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। खाना तो रोज खाना है हमारा, कथा तो केवल 6 दिन सुननी है। आज तो 3 दिन बीती गए, 6 दिन केवल बचे बस। विश्वामित्र जी उठ करके चलने को तैयार हुए। बोले राजा मर जाएगा, सब दे देगा, अपने राम को नहीं देगा। विश्वामित्र जी ने कहा यदीदम ते क्षमम राजन, यदि तुम अपने राम को नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, मैं जैसे आया हूं उसी प्रकार चला जाऊंगा। गमिष्यामि यथागतम, मैं जैसे आया हूं उसी प्रकार चला जाऊंगा। लेकिन राजन एक बात याद रखना। क्या? विश्वामित्र जी ने कहा मेरे चले जाने के बाद आने वाली पीढ़ियां, दुनिया के लोग यही कहेंगे कि रघुवंश में एक राजा हुआ जिसका नाम दशरथ था। सत्यवादियों के कुल में उत्पन्न होने वाला राजा दशरथ था। लेकिन वो राजा दशरथ ऋषियों के सामने, ब्राह्मणों के सामने झूठी प्रतिज्ञा करता था। लोग यही कहेंगे कि दशरथ ने विश्वामित्र के सामने प्रतिज्ञा की, गुरुदेव आप जो कहोगे मैं आपकी सेवा करूंगा, और फिर अपनी प्रतिज्ञा से पीछे हट गया। हे राजन, आने वाली पीढ़ियां आपको मिथ्या प्रतिज्ञ कहेंगी। मिथ्या प्रतिज्ञ काकुस्थ सुखी भव सुहृद्व्रता। ठीक है मैं जा रहा हूं, लेकिन आने वाली पीढ़ियां यही कहेंगी कि राजा दशरथ ब्राह्मणों के सामने, ऋषियों के सामने झूठी प्रतिज्ञा करता था, लेकिन प्रतिज्ञा को पूर्ण नहीं करता था। यह अपयश होगा आपका। और आपके कुल की तो परंपरा है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राजन अब मैं जा रहा हूं। ये कहकर विश्वामित्र जी जब चलने को तैयार हुए, पृथ्वी कांप गई महाराज। चचाल वसुधाम कृष्णाम देवानाम च भयम महत। देवता भयभीत हो गए, पृथ्वी कांप गई। क्यों? बोले देवता इसलिए भयभीत हो गए कि रावण के वध के लिए राम जी का अवतार हुआ है। इतनी प्रार्थना के बाद भगवान ने अवतार लिया है, और दशरथ जी महाराज जब अपने राम को अयोध्या से बाहर जाने ही नहीं देंगे तो दुष्टों का संहार कैसे होगा? जिस कार्य के लिए राम जी का अवतार हुआ वो काम कैसे होगा? ये सोचकर देवता भयभीत हो, पृथ्वी कांप गई। क्यों? बोले पृथ्वी के भार को उतारने के लिए ही तो भगवान का अवतार हुआ। धरा के भार को समाप्त करने के लिए भगवान का अवतार हुआ है। धरा देवी भूदेवी ने विचार किया, जब ये अयोध्या में ही रहेंगे, इनके पिताजी इनको कहीं जाने ही नहीं देंगे, जब विश्वामित्र जी के साथ भेजने को तैयार नहीं है तो जंगल में कैसे भेजेंगे? और जब ये वन में नहीं जाएंगे तो रावण इत्यादि असुरों का संहार कैसे होगा? ये सब सोच करके धरती बेचारी कांपने लगी। अब मेरा क्या होगा? तब तक गुरुदेव वशिष्ठ बैठे थे। विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी की ओर देखा, और वशिष्ठ जी की ओर देखकर आंखों आंखों में ही विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी से कहा, गुरुदेव आपकी कृपा से ही मैं राम को प्राप्त कर पाऊंगा। आपसे मैंने बहुत प्रतिस्पर्धा की। पुराणों को पढ़ लेना, विश्वामित्र जी की और वशिष्ठ जी की बड़ी लड़ाई हुई है महाराज। वशिष्ठ जी ने कोई झंझट नहीं किया, विश्वामित्र जी ने ही झंझट किया। लेकिन इस लड़ाई में वशिष्ठ जी के अनेक पुत्रों को विश्वामित्र जी ने मार डाला। बड़ी प्रतिस्पर्धा रही विश्वामित्र जी की वशिष्ठ जी से। आज दोनों आमने सामने। विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी की ओर देखा और कहा, हे ब्रह्मपुत्र, आपसे मैंने प्रतिस्पर्धा की। आपके समकक्ष बनने के लिए, ब्रह्मर्षि बनने के लिए मैंने कितना तप किया, कितनी लड़ाई लड़ी, लेकिन मैं ब्रह्मर्षि तो बन गया, लेकिन आज भी मैं आपके समकक्ष नहीं हो सका। क्यों? विश्वामित्र जी कहते हैं मैं ब्रह्मर्षि तो बन गया, लेकिन आप तो ब्रह्म के गुरु बन गए। आप तो ब्रह्मर्षि हैं ही, लेकिन ब्रह्मर्षि के साथ साथ आप ब्रह्म के गुरु हैं। ब्रह्म परमात्मा आपका शिष्य बन गया, ये गौरव आपको प्राप्त हुआ। मैं तो केवल ब्रह्मर्षि हूं, आपने तो ब्रह्म को ही अपना शिष्य बना लिया। अब आपकी कृपा से ही मैं राम को प्राप्त कर पाऊंगा, और जिन राम को मैं लेने आया हूं
इन्हें बलपूर्वक प्राप्त नहीं किया जा सकता, इनको छीन करके प्राप्त नहीं किया जा सकता, इनको चतुराई से प्राप्त नहीं किया जा सकता, इनको तो प्रेम पूर्वक ही प्राप्त किया जा सकता। इसलिए आपकी कृपा हो तो मुझे भी राम की प्राप्ति हो जाए। हे गुरुदेव, हे वशिष्ठ, आप मुझे राम की प्राप्ति करा दो। विश्वामित्र जी ने जब वशिष्ठ जी की ओर देखा, वशिष्ठ जी समझ गए और वशिष्ठ जी ने इशारा किया विश्वामित्र जी को, बैठो बैठो। वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से कहा, राजन, तुम अपने धर्म का त्याग मत करो। न धर्मम हा तुमर्हसी, अपने धर्म को मत छोड़ो। दशरथ जी ने कहा, मैं धर्म पालन के चक्कर में पड़ूंगा तो मेरे बेटे को ये ले जाएंगे विश्वामित्र जी। अगर मैं धर्म पालन के चक्कर में पड़ा तो मेरे बेटे को ले जाएंगे विश्वामित्र जी, और विश्वामित्र जी अगर राम को ले गए तो मेरे प्राण चले जाएंगे। मैं क्या करूं? वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, राम जा रहे हैं, जाने दो। लेकिन राम को अगर तुमने नहीं जाने दिया विश्वामित्र जी के साथ, तो राम तो नहीं जाएंगे, लेकिन तुम्हारा धर्म चला जाएगा। अब निर्णय तुम्हें करना है, तुम राम को छोड़ना चाहते हो कि धर्म को छोड़ना चाहते हो। अगर राम को अपने पास रखने के लिए धर्म को तुमने छोड़ा, तो जिन राम के लिए तुम धर्म को छोड़ोगे वो राम भी तुमको छोड़ करके चले जाएंगे। क्यों? बोले, राम साक्षात धर्म के विग्रह हैं। जिसके जीवन में धर्म नहीं, उसके जीवन में राम नहीं। इसलिए हे राजन, राम जा रहे हैं, जाने दो, तुम अपने धर्म को बचा लो। अगर धर्म रहेगा तो राम जी फिर आ जाएंगे, और अगर तुम्हारे जीवन से धर्म चला गया तो राम जी भी तुम्हारे जीवन से चले जाएंगे। इसलिए न धर्मम हा तुमर्हसी, वशिष्ठ जी ने यही उपदेश दिया, धर्म को मत जाने दो। तुम्हारा सत्य चला जाएगा, तुम्हारा धर्म चला जाएगा। इसलिए धर्म की रक्षा करो, धर्म को पकड़े रहो। धर्म रहेगा तो सब कुछ रहेगा, राम भी रहेंगे, सुख भी रहेगा, सब कुछ रहेगा। दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव, आप कहते हो तो ठीक है, लेकिन मेरा मन प्रसन्न नहीं होगा। तब वशिष्ठ जी ने धीरे से दशरथ जी को किनारे बुलाया और कान में कहा, देखो, अभी अभी चिंता कर रहे थे ना कि छोरों का ब्याह कैसे होगा। बोले, हाँ। बोले, ये विश्वामित्र महर्षि इसीलिए आए हैं, आपके बेटों का ब्याह कराने के लिए आए हैं। बोले, ब्याह कराने के लिए? बोले, हाँ। इनके साथ राम को विदा कर दो, लक्ष्मण को विदा कर दो। इधर से राम लक्ष्मण को लेकर के जाएंगे, उधर से बहू के सहित लेकर के आएंगे। ये इसीलिए आए हैं। दशरथ जी ने कहा, सच में गुरुजी? बोले, हाँ। गुरु की वाणी पर विश्वास नहीं? दशरथ जी ने कहा, अरे गुरुदेव, आपकी वाणी पर तो विश्वास है। बोले, तो मैं कह रहा हूं, इनके साथ विदा करो। तेसाम निग्रहणे सक्तः स्वयं च कुशिकात्मजः तव पुत्र हितार्थाय त्वामुपेत्याभियाचते। उन राक्षसों का संहार करने में तो विश्वामित्र जी स्वयं समर्थ हैं। जो विश्वामित्र दूसरी सृष्टि बना सकते हैं, वो सृष्टि का संहार भी कर सकते हैं। उनके लिए राक्षसों का संहार कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन तव पुत्र हितार्थाय, तुम्हारे पुत्रों का हित करने के लिए आए, और तुम्हारे पुत्रों के हित के लिए तुम्ही से मांगने आए हैं। ऐसा हित ऐसी कौन होगा? दशरथ जी ने कहा, सच में? बोले, हाँ। भेज दो इनके साथ अपने पुत्रों को, ब्याह करा करके बहू के सहित लेकर के आएंगे, आपके मूल धन को ले जाएंगे और ब्याज के सहित लौटाएंगे, चिंता मत करना। तब तो दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए, और तुरंत दशरथ जी ने राम लक्ष्मण को बुलाया और विश्वामित्र जी को सौंप दिया। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कर पावा। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कर पावा। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कर पावा। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए।
अति आदर दो तन बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। तुम मुनि पिता आन नहीं को। तुम मुनि पिता आन नहीं को। अपने दोनों पुत्रों को बुलाया, हृदय से लगाया और सिर पर हाथ रख करके दोनों बालकों को आशीर्वाद दिया दशरथ जी ने और विश्वामित्र जी को सौंप दिया। सौंपते हुए दशरथ जी ने कहा, मुनिवर मेरे प्राणनाथ सुत दो, ये दोनों मेरे पुत्र मेरे प्राण के समान हैं, लेकिन आज मैं आपको सौंप रहा हूं, तुम मुनि पिता, आज से आप ही इनके पिता हो। तुम मुनि पिता आन नहीं को, आज से आप ही इनके पिता हो, मैं आपको सौंप रहा हूं। दोनों बालकों को बुलाकर राम लक्ष्मण को विश्वामित्र जी को सौंप दिया। एक बात कह करके वाणी को विराम देंगे। दशरथ जी ने कहा, तुम मुनि पिता, हे मुनिवर आप ही इनके पिता हो। पिता कहने की क्या जरूरत थी? दशरथ जी ये भी कह देते कि आप इनके गुरु हो, आप इनके रक्षक हो, आप इनके अभिभावक हो, आप इनके मार्गदर्शक हो, आप इनके संरक्षक हो, आज से मैं आपको सौंप रहा हूं। लेकिन दशरथ जी कहते हैं, तुम मुनि पिता आन नहीं को, आज से आप ही इनके पिता हो। ये पिता कहने का भाव कि दशरथ जी महाराज इतने प्रसन्न हुए। दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव आप ले जाओ मेरे छोरों को, इनका ब्याह करा देना। और हमने सुना है कि ब्याह में पिता की जरूरत पड़ती है, तो अगर कहीं इनका ब्याह तय हो गया, कहीं बात बन गई, तो कहीं मेरे अभाव में वो काम रुक न जाए, इसलिए मेरी प्रतीक्षा मत करना, आप ही पिता के जगह पर खड़े हो जाना और सारा व्यवहार निभा देना और मेरे छोरे का ब्याह करा देना। तुम मुनि पिता आन नहीं को, आज से आप ही इनके पिता हो। ये कह करके विश्वामित्र जी को अपने दोनों कुमारों को सौंप दिया। राम लक्ष्मण को विश्वामित्र जी को सौंप दिया दशरथ जी महाराज ने। अब विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर चलेंगे। कहां? बोले मिथिला की ओर। फिर मिथिला में विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करेंगे भगवान, अहिल्या का उद्धार करेंगे और फिर मिथिला में धनुष तोड़ेंगे और राम जी का विवाह होगा। लेकिन अब रात के 7:30 बज गए हैं, अब रात में जाना ठीक नहीं है। अब तो विश्वामित्र जी को, राम जी को भी अयोध्या में ही रहने दो, कल चलेंगे यहां से। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।